मिक्स एंड मैच करके कुछ अच्छा। वेलकम ऑल। मैडम आप स्टार्ट करें प्लीज, है ना। मैम 1 सेकेंड बात करें, मैं एक बार ना थोड़ा सा डोर क्लोज कर दूंगी मैम। जी जी। तब तक हम करते हैं जय गुरु जी, राधे राधे। जय गुरु जी टू ऑल। जय गुरु जी जय मैम। गुरु जी, जय राधे गुरु राधे। राधे राधे मैडम। राधे राधे राधे। मैडम। राधे राधे। जय गुरु जी, जय गुरु राधे जी। मैम। गुरु जी, जय गुरु जी, राधे राधे। अनम्यूट प्लीज। जी, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम एवरीबॉडी। ये 5 डेज हमारे अमेजिंग सेशंस होने वाले हैं। ऐसा नहीं है हम ये 5 दिन पूरा कोई सिलेबस कवर करने वाले हैं, बट इन 5 दिनों में हम हर चीज को जानेंगे जो हमारी लाइफ में बहुत जरूरी है। रोज हमारा इसी टाइम क्लास रहेगा 9 to 10 o'clock तक, 1 घंटे की हम लोग क्लास करेंगे, जिसमें हम जानेंगे नेमोलॉजी के बारे में, साउंड प्रोनोलॉजी क्या होती है, साउंड की वाइब्रेशंस क्या होती हैं, वैदिक क्या है, पाथा क्या है, शेल्डियन क्या है, ये चीजें कैसे हमारी लाइफ में इम्पैक्ट लेके आती हैं, इनके लिए हम क्या क्या चीजें यूज करते हैं, कैसे कैसे इनकी रेमेडीज कर सकते हैं, ये सब हम 5 दिन में पढ़ने वाले हैं। आप लोगों से सिर्फ एक रिक्वेस्ट रहेगी, अपना कॉपी पेन एक तो रेडी रखें, कैमरेज अपने ऑन रखें। क्वेश्चन आंसर्स का सेशन हम करेंगे क्लास होने के बाद, ठीक है। नमस्कार रजनी जी, इंद्रेशा सर नमस्कार, जो सामने सामने फेसेस दिख रहे हैं, जाने पहचाने करुणा जी हेलो। तो आज का हम टॉपिक लिया है हमने नेम न्यूमरोलॉजी का। नेम न्यूमरोलॉजी के बारे में कितने लोगों ने सुना हुआ है? कभी सुना है इसके बारे में? इंद्रेशा सर, अबिका बोरा मैम भी बोलेंगी हाँ। जैसा राजन कुमार सर अनम्यूट कीजिए अपने आप को, आप कर सकते हैं अनम्यूट, नहीं कर सकते एक बार हैंड रेस कीजिए, फिर मैं आपको अनम्यूट करती हूँ। हैंड रेस करेंगे ना तो ही आप मुझे दिखेंगे। जी राजन सर। नमस्कार मैम, राधे राधे। एक्चुअली सबसे पहले क्षमा चाहता हूँ कि मैं अंधेरे में हूँ, छत के ऊपर, और यहाँ पे लाइट नहीं है, तो ऐसे में कैमरा ऑन नहीं कर सकता। मैम मैं एक चीज पूछना चाहता हूँ, ये पहली बार मैं नाम ही सुना हूँ, ये क्या होता है? मैं कुछ नहीं जानता इसके बारे में, और हमारे ऊपर इसका क्या प्रभाव होता है, इफेक्ट होता है, ये भी मुझे नहीं पता बिल्कुल, है ना। हाँ। लेकिन किसी फ्रेंड ने आज लिंक भेजा और बोला कि ज्वाइन करना है, समझो इस चीज को, क्योंकि मैं ऑलरेडी काफी परेशान हूँ, और बहुत दिनों से, ऑलमोस्ट मैं अपने लाइफ के, जब मैं 18 ईयर्स जब क्रॉस किया तब से स्ट्रगल कर रहा हूँ। दिक्कत ये है कि मेरे बताए हुए रास्ते पर चलते हुए दूसरे लोग बहुत दूर तक जा पहुंच गए। आपको मैं बता दूं, प्रफुल्ल एमबीए चाय वाला मेरा फ्रेंड रहा है। अच्छा, और ओके। मैंने ही उसे प्लान बताया था कि ऐसे करो, हो सकता है। मैंने किया, मैं सक्सेस नहीं हुआ, वो हो गया। तो ऐसे सैकड़ों लोग हैं जो 20 साल में बहुत आगे निकल गए, लेकिन मैं कुछ नहीं कर पाया, बहुत स्ट्रगल के बाद में। तो आज मैं इसके बारे में जानना चाह रहा हूँ। ठीक है सर, ये आपकी 5 क्लासेस जो भी आप करोगे, यहाँ से आपको उनका इंसाइट्स मिलेगा कि आपकी लाइफ में दिक्कत कहाँ आ रही है। तो आज हम नेम न्यूमरोलॉजी की बात करने वाले हैं, यहाँ से भी आपको कुछ एक स्पार्क मिल सकता है कि क्या चीजें हमारी लाइफ में इम्पैक्ट लेकर आती है। देखो, नेम न्यूमरोलॉजी क्या होती है, हमारी न्यूमरोलॉजी में जब भी हम न्यूमरोलॉजी या एस्ट्रोलॉजी की बात करते हैं, तो हमें नेम का इम्पैक्ट बहुत ज्यादा होता है किसी भी चीज के अंदर। रेमेडी का काम करता है आपका नेम न्यूमरोलॉजी। और कितनी बार आप देखेंगे, अगर डेट ऑफ बर्थ आपकी अच्छी नहीं है और नेम आपका बहुत अच्छा है, तो सक्सेस के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। क्योंकि डेट ऑफ बर्थ तो ईश्वर की दी हुई है, इसको आप चेंज नहीं कर सकते हैं, बट अपने नेम को चेंज करना, या नेम हमारा किस पे रखा गया है उसको चेंज करना हमारे हाथ में। नेम की वाइब्रेशंस कैसे काम करती है, नेम के पीछे क्या क्या चीजें रहती हैं, उसको हम साथ साथ नोट डाउन भी करेंगे क्या क्या चीजें होती हैं। तो सबसे पहले क्या होता है, लकी नेम को जब हम लिखते हैं, लकी नेम जो भी अपने का नेम चेंज किया, सपोज करो जैसे अभी राजन सर ने बात की, मैंने राजन सर का नाम चेंज कर दिया। समा आप देखते लोग कभी डबल एन लगाते हैं, डबल ए लगा के अपना नाम चेंज कर लेते हैं।
ऐसा नहीं होता कभी भी, किसी अल्फाबेट को डबल करने से, ट्रिपल करने से आपके नेम की वाइब्रेशन चेंज हो जाती है। नेम की वाइब्रेशन चेंज करने के लिए आपके थॉट का प्रोसेस होना बहुत जरूरी है। उसके साथ उसके पीछे साउंड क्या काम कर रही है वो होना बहुत जरूरी है। अगर उसके पीछे साउंड वही की वही चल रही है तो आपकी लाइफ में कोई चेंज नहीं होगा। साउंड के बारे में हम कल बात ज्यादा करेंगे। अब कई बार आप क्या होता है, लकी नेम जब लिखना शुरू करते हो लिखते जा रहे हो, ठीक है, हम बोला किसने 5 पे ले जाओ, 1 पे ले जाओ, 6 पे ले जाओ, ऐसा नहीं होता है। जरूरी नहीं है हर किसी की लाइफ में 1 का इम्पैक्ट रहे, 6 का इम्पैक्ट रहे या 7 का इम्पैक्ट रहे। हर एक नंबर का इम्पैक्ट उसके वाइस वर्सा भी हो सकता है। देयर इज अ मेनी पॉसिबिलिटीज कि 1 के साथ 8 का काम बहुत अच्छा करता है, और ये प्रूफ्स आपको नेट पे भी मिल जाएंगे। जो अभी तक एक मिथ बना हो ना, 1 को 8 पे नाम देंगे तो बर्बाद हो जाएगा, और ऐसे बड़े सारे एग्जाम्पल्स आपको गूगल पे मिलेंगे कि अगर आप 8 को 1 पे नाम देते हो तो उनको प्रॉस्पेरिटी मिलती है। इवन कहीं जगह आप देखोगे 9 को आपने 1 पे नेम दिया तो उसकी जिंदगी खराब हो गई है, तो ये मिथ भी आपका ब्रेक होता है। 9 को 9 पे नाम देंगे तो भी उसको लाइफ में सक्सेस मिलता है, ऐसा नहीं होता कि नहीं मिलता। 6 को 6 पे आपने नाम दिया उसको सक्सेस बिल्कुल मिलता है। और ये भी नहीं है कि आपके पास वो नंबर नहीं है तो आपको उसी पे नाम करना है, ये कोई जरूरी नहीं होता। आपको अपनी लाइफ में किन चीजों की रिक्वायरमेंट है ये सबसे ज्यादा जरूरी होता है लाइफ में लाने के लिए। तो नेम को पॉजिटिव फॉर्म में लेने के लिए आप पॉइंट्स क्या करेंगे, हमारा काम कैसे करता है, केमिकल रिएक्शंस हमारी बॉडी में होती हैं जब आप कोई भी चीज पॉजिटिव सोचते हैं। अगर आप नेगेटिव सोचते हैं वो भी आपकी केमिकल रिएक्शंस आपकी बॉडी में। तो जो रिएक्शंस हो रही है, रिएक्शंस कहाँ का कैसे होती है, अगर हम कुछ सोच रहे हैं, नेगेटिव सोच रहे हैं, पॉजिटिव सोच रहे हैं, किसी की सोच पॉजिटिव है मतलब नेगेटिव है, तो हमने क्या बोला, क्या चीज ऐसी है कि नेगेटिव सोच सोच के वो पर्सन इतना परेशान हो गया। बट कुछ लोग ऐसे भी है नेगेटिव सोच सोच के भी बहुत आगे बढ़ गए, ऐसे भी तो होता है। हमारे कई बार क्या बोलते हैं ना कि मैं जो बोलती ना उसका उल्टा ही होता है, ऐसा कुछ नहीं होता। जो लोग हमें बचपन से बुद्धू बनाते हैं ना, जो बच्चे, वो मुझे तो कुछ भी नहीं आता, मेरा पेपर तो बिल्कुल खराब होने वाला है, और वही बच्चे क्या होते हैं, अभी आप शीट्स लिख रहे होते हो, है ना, और वो बच्चे पेपर भर गए, मैम एक शीट दे दो, शीट फिल हो गई, तो पूरी क्लास कैसे घूम के देखती, अरे शीट मांग रही है। अभी तो क्लास के बाद क्या बोल रहा था, पेपर ही नहीं आता मुझे, कुछ भी पढ़ के नहीं आया। ऐसे होते हैं बहुत सारे बच्चे, ऐसे मिलते हैं, स्टूडेंट ऐसे मिलते हैं, अरे मेरा तो पता नहीं इंटरव्यू कैसा गया है, मेरा एग्जाम पता नहीं कैसा गया है, मैं तो बिल्कुल फेल हो जाऊंगा। और हमें क्या लगता है ये फेल हो रहा है, ये इंटेलिजेंट बच्चा फेल हो रहा है तो हम हो गए तो क्या हो गया, हम अपने आप को दिलासा देते हैं। बट एक्चुअली क्या है, वो नेगेटिव मूवमेंट जो है वो उनके ऊपर से काम कर रही है, अंदर से उनका थॉट पॉजिटिव है, अपने गोल्स को लेके वो क्लियर है कि उनको क्या करना है। तो जताना और उसको धारणाओं में लाना में बहुत फर्क होता है। तो पॉजिटिव को हमें कहाँ लेके आना, अपनी धारणाओं में लाने की जरूरत है। और ऐसी है जब हम नेम चेंज करते हैं तो उस केमिकल रिएक्शन को पॉजिटिव में लाने की जरूरत है, तभी आपका नेम का वाइब्रेशंस काम करते हैं। पुराने जमाने में भी राजा महाराजाओं के नाम चेंज होते थे, हर किसी को पता होगा। जैसे क्वीन एलिजाबेथ को आप देख लो, उनका नाम एक्चुअल नाम ये नहीं है, ओल्डर डेज में भी नाम चेंज हो जाते हैं। उनका देख लो, अलेक्सेंडर द ग्रेट, नेपोलियन द ग्रेट, इन सबके नाम भी तो चेंज ही किए गए हैं। और नहीं तो हम अपने इंडिया पे वापस आ जाए तो अमिताभ बच्चन का नाम ये नहीं था, उनका नाम पहले क्या था, इंकलाब, और उनका सरनेम क्या था, श्रीवास्तव। ना तो अपना नाम इंकलाब यूज करते हैं, ना ही वो अपना नाम श्रीवास्तव यूज करते हैं। अपना नाम का यूज करते हैं, बच्चन यूज करते हैं, जो उनकी फैमिली भी यूज कर रही है। गोविंदा का नाम श्रीवास्तव, बदला है। हाँ, गोविंदा का नाम भी ये नहीं है। इवन दिलीप कुमार जो इतने फेमस एक्टर रहे हैं, उनका नाम भी ये नहीं था, उनका नाम भी कुछ और था। इसका मतलब क्या है, नेम की वाइब्रेशंस काम कर रही है ना। हम घर में भी देखते हैं कई बार, अब पहले टाइम में ऐसा नहीं होता था कि हस्बैंड वाइफ का नाम लेती थी या वाइफ उनका नाम लेती थी। जी राजा जी। नहीं, बहुत अच्छा एग्जांपल दिया। मैं तो सिर्फ ये सुन के बहुत अच्छा फील हो रहा है ओके, थैंक कि यू आप सर। बिल्कुल ठीक बता रही हैं कि जो वाइब्रेशन ऑफ नेम है, नाम का वाइब्रेशन तो डेफिनेटली असर करता ही है। हाँ, क्योंकि अगर आप अमिताभ बच्चन की बात कर रही हैं तो अमिताभ बच्चन इसीलिए अमिताभ बच्चन है क्योंकि उनके नाम ने उनको वाइब्रेट किया, क्योंकि उन्होंने अपना यस, नाम बदला। उन्होंने हाँ, अपने नाम को किसी जगह पर नंबर्स पे लाने की कोशिश नहीं की, बट ऐसा नाम लिया जिसके नाम ने उनको वैल्यू दी। दैट्स वेरी यस, गुड। अच्छा लग रहा है आपको सुन के। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। तो हम बात कर रहे थे श्रीवास्तव की। अब श्रीवास्तव पे आपको मैं एक टिप और दे दूं साथ साथ, जिन लोगों का भी सरनेम श्रीवास्तव पे है,
ये एक आपको कहीं परसेप्शंस भी मिल सकती हैं। देखो हर चीज के साथ परसेप्शंस और एक्सेप्शंस हमेशा होती हैं, पर जिन लोगों का भी सरनेम श्रीवास्तव होता है वो अपनी लाइफ में एक ना एक बार जीरो पे जरूर आते हैं। उनको नए सिरे से स्टार्ट करना पड़ता है। उनकी कई बार फाइनेंशियल कंडीशंस इस मोड़ पर आ जाती हैं कि सब कुछ खत्म हो गया, और इसको हम अमिताभ बच्चन के साथ भी प्रूव कर सकते हैं पैरेलली। चाहे वो अपना नाम श्रीवास्तव नहीं लिखते हैं, अपना नाम क्या यूज करते हैं, वो 20 या 21 की एज में उन्होंने अपना नाम चेंज किया था। तो हम इससे भी यहाँ पर रिलेट कर सकते हैं कि जब अमिताभ बच्चन ने अपनी कंपनी खोली थी ABCL के नाम से, तो उस कंपनी को खोलने के बाद वो एक बार इतने डाउन पे आए थे कि उसके डेट वो आज तक चुका रहे हैं, आज तक चुका रहे हैं वो। चाहे वो KBC से बहुत पैसा कमाते हैं, करोड़ों रुपया मिलता है उनको KBC के एक सीजन से, तो जो पर्सन वहां से जीत के जाते हैं उनको तब जाके 1 CR मिलता है, उनको पर एपिसोड का 2 से 3 लाख करोड़ मिलता है। अक्षय सर प्लीज डोंट कमेंट लाइक दैट। मैंने बोला एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, ठीक है। अब अंदर की प्रॉब्लम्स किसी के साथ क्या है ना, हम लोगों को सब कुछ विजिबल नहीं है सर, राइट। वापस नेम पे आते हैं, तो इसमें एलेक्जेंडर हो गया, आपका नेपोलियन हो गया, अमिताभ बच्चन हो गए, या अभी रिसेंटली भी देखेंगे बहुत सारे एक्टर्स ने अपना नाम चेंज किया है। आपको एक एग्जांपल और देती हूँ, इरफान खान का, जिनका लास्ट ईयर कैंसर से डेथ हुआ था, और उससे पहले क्या हुआ था, उन्होंने अपना नाम चेंज किया था। इरफान खान ने अपना खान हटा के अपने इरफान में एक आर किया। सो मेनी टाइम्स यू टेक डबल आर क्रिएट्स अ प्रॉब्लम्स इन योर लाइफ। तो नेम में डबल आर भी आपने किया तो प्रॉब्लम होगी। नेम क्या आपने नेम के अंदर मोर देन 4 टाइम्स या 3 मोर देन 2 टाइम्स अगर आप एच करते हो, इट क्रिएट्स योर बैकबोन का इशू। 2 टाइम्स 3 टाइम्स अगर आपके नेम में एच आ रहा है तो क्रिएट्स अ बैकबोन का इशू। आप शाहरुख खान को देख सकते हो, हरभजन सिंह सिद्धू को देख सकते हो, एच इनके बाद 3 बार आ रहा है, तो दे क्रिएट अ बैकबोन का इशू। तो नेम के अलावा क्या सर्विसेज होती है हमारी। एशियन डेज के अंदर भी किसी राजा को कोई ऋषि नाम देता था, तो उसके अकॉर्डिंग ही राजा उसको अनाउंस करता था। तो ये सब छोटे छोटे एग्जाम्पल मैं इसलिए दे रही है। अजय देवगन ने भी नाम चेंज किया सर, काजोल ने भी नाम चेंज किया हुआ है। काजल का नाम, उसका नाम पहले काजल था, जिसका बाद में काजोल हुआ। तो इतनी सब चीजों को भी जानते हम क्या देखते हैं कि नेम को चेंज करने से भी हमारी लाइफ में डेवलपमेंट होती है। जो काम आपका डेट ऑफ बर्थ नहीं कर रहा, वो काम आपका नेम कर रहा है, तो आपकी लाइफ में प्रोग्रेस मिलती है। कुछ टिप्स और लिखिए आज। नेम की पावर क्या क्या हो सकती है। नेम को सिर्फ चैंट करना ही काफी नहीं होता, उसको अपने पूरा प्लांट करना होता है। एक सीड लगानी होती है अपने नेम को। जब भी हम लिखते हैं तो जितना आप उसकी यील्डिंग करेंगे, जितना आप उसको नरिश करेंगे, उतना ही अच्छा आपको फ्रूट मिलेगा। मैम मैं कोई PPT नहीं दिखा रही हूँ, आप में से किसी ने अभी रिसेंटली नाम चेंज किए? धनंजय सिंह, आपने आपको अनम्यूट कर सकते हैं, बताओ सर आपने नाम चेंज किया है तो आपको क्या इम्पैक्ट उसका मिला है। नहीं हो रहा, अनम्यूट करो। यस मैम। हाँ सर बताओ। मैम नाम चेंज करने के बाद से जो जैसे किसी भी काम को करने संबंध में उलझन होती थी, अब वो नहीं है, वो रिलैक्स मोड में है और कोई भी काम करना चाहते हैं, अब एनर्जी थोड़ी सी अच्छी लग रही है अपने आप में। ओके, अब आपने अपना नेम टोटल किस पे किया है, पहले किस पे था और अभी किस पे किया है? मैम पहले मेरा 8 पे था और इस समय 5 पे किया मैंने। 8 पे था और अभी 5 पे 5। ओके ठीक है। जयश्री मैम कर सकते हो आप अपने आप को अनम्यूट करें, क्या आपको नेगेटिव इम्पैक्ट आ रहा है? अनम्यूट कर सकते हैं मैम, करिए। हाँ नमस्ते हाँ जी। मैम, राधे राधे। राधे राधे मैम। मैम एक्चुअली मैंने काफी सोच विचार के बाद अपना जो नाम है वो 44 पे था, 44 का 8 पे। तो मैंने उसमें 6 ऐड किया और उसको कुछ अल्फाबेट्स माइनस किया और 41 पे ले गई। ठीक है। तो जयश्री को डबल ई को हटा के सिंगल आई करके डबल एस लगा के मैं ले गई 41 पे।
और मैंने कम से कम 3000 बार लिख दिया। वाओ, अच्छा, फिर क्या हुआ आपको 3000 बार लिखने से? क्या क्या प्रॉब्लम्स आई हैं वो बता दो। मैम प्रॉब्लम ये आई, आई वॉज अ वेरी एक्टिव पर्सन, बहुत एक्टिव रहती थी, मतलब मैं कभी दिन में भी नहीं सोती लिखती। ठीक है, अब आपको मैं बताती हूँ आपको क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है। एक तो आपका लेथार्जिकनेस बढ़ा है, लेथार्जिक ज्यादा फील करते हो, स्टमक इश्यूज आपके आ रहे होंगे, ठीक है, एंजाइटी बहुत जल्दी हो रही है आपको, चिड़चिड़ापन आपका बढ़ गया होगा। चिड़चिड़ापन तो नहीं बढ़ा, लेकिन थोड़ी सी अग्रेसिव नेचर की हो गई हूँ, जबकि तो उसी को 44 चिड़चिड़ापन ही 44 बोलते हैं था। मैम, एग्रेसिव नेचर, क्योंकि 44 आप वो निकाल भी नहीं पा रहे हो, ये भी बता दूं मैं आपको। हाँ, क्योंकि वो 44 अंदर ही, हाँ अंदर ही वो क्या किच 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 अंदर चल रही है, बट वो बाहर निकाल भी नहीं पा रहे हैं, बिकॉज द स्टार्टिंग अल्फाबेट जे उसको डोमिनेट कर रहा है, वो बाहर भी नहीं निकाल पाओगे आप। मैम पहले भी तो जे ही था। हाँ तो मैम आपने और भी तो चेंज किया ना लेटर्स। हाँ, डबल एस लगा दिया। आपका पैसा भी फंस रहा होगा, अगर आप कुछ काम करते हैं पैसा तो फंस मनी। नहीं रहा, पैसे आ नहीं रहा। हाँ एक ही बात है। एक ही बात होती है मैम, एक ही बात होती है मैम और बहुत ज्यादा डिप्रेशन में चली गई मैं, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में फेस हुआ, तो मैंने 4 दिन से लिखना बंद कर दिया। ठीक है मैम, चलो अभी फिलहाल के लिए आप लिखना बंद करो, और उसके बाद देखते हैं इनको क्या क्या चीजें चेंज हो सकती हैं। चलो अभी हम बात करते हैं नंबर 1 की। मैं यहाँ पे कोई भी प्लेनेट नहीं पढ़ा रही, डोंट वरी, कुछ नहीं पढ़ाने वाली मैं। 1 to 9 सबको वैसे आते हैं जैसे किसी को एबीसीडी आती है, ठीक है। तो नंबर 1 पे नंबर्स पढ़ते हैं कि कौन कौन से नंबर्स हमारे लिए अच्छे हो सकते हैं। तो नेम नंबर 37 गिव्स यू अ वेरी कोजी लाइफ, बहुत अच्छी लाइफ देता है आपको नेम नंबर 37, बट इसको थोड़ा सा हमें देख के यूज करना चाहिए। अगर आप अपने फादर के साथ हैं तो इस नाम को थोड़ा सा देख समझ के यूज कीजिए, क्योंकि आपके फादर के बीच में डिस्टेंस क्रिएट कर सकता है, या फादर के हेल्थ इश्यूज क्रिएट कर सकता है। लाइफ में प्रोग्रेस करने के लिए नेम नंबर 37 बहुत अच्छा है, सक्सेस बहुत मिलती है इसमें। नेम नंबर 46, नेम नंबर 46, नेम नंबर 46 में बोलते हैं इट हैज अ क्राउन नंबर ऑफ द न्यूमरोलॉजी, इट्स अ क्राउन नंबर ऑफ न्यूमरोलॉजी। सुप्रीम पावर होती है नेम नंबर 46 में, इसका टोटल भी किस पे आता है? 1 पे आता है। नेम नंबर 46 आपकी डिसीजेस को या इलनेस को भी डिस्पेल करता है। इसका मीनिंग ये है कि कोई भी ऐसी आने वाली बीमारियों को आपसे दूर रखता है, उनको एक तरह से सुरक्षा कवच की तरह काम करता है। नेम नंबर 46 देता है आपको ह्यूज वेल्थ। और भी चीजें होती हैं, आगे मूव करते हैं नेम नंबर 19 पर। नेम नंबर 19 पे लिख लीजिए, किसी को अगर वेट लॉस करना है तो दे टेक देयर नेम ऑन 19, and many times you also see the people born on 19, many times you see people born on 19, name number 19, या डेट ऑफ बर्थ डेस्टिनी फ्रॉम 19, उनका वेट आसानी से गेन नहीं होता, और गेन करते हैं तो लूज कर लेते हैं, वो थोड़ी भी फिजिकल एक्सरसाइज से लूज हो जाता है। तो नेम नंबर 19 पे वेट लॉस भी होता है। नेम नंबर 19 is also very cozy number. It gives you huge success. It gives you a huge success. नेम नंबर 90 पर एक चीज और जुड़ी हुई है कि आपके पास हमेशा यूथ रहता है, या आप यंग रहते हैं, यू फील ऑलवेज यंग, क्योंकि सन की एनर्जी भी क्या होती है? यंग होती है। 9 भी क्या है? आपका एनर्जेटिक प्लैनेट है, तो आपको एक्टिव और आपको यंग रखता है। तो नेम नंबर 19 आपको यूथ भी देता है। नेम नंबर अगर 2 की बात करूं, मोस्टली टोटल ऑफ योर नेम नंबर 2, it gives you so much confusions in your life. अच्छा मूव ऑन, 28 रह गया, 28 पे लिखेंगे। 28 का 1 का एक नंबर हमारा रह गया 28। मोस्टली 28 का 1 is not gives you so much benefit as much as 1 other ones can. ये उतना बेनिफिशियल नहीं होता, बिकॉज 28 का 1 यहाँ पे किससे रिलेटेड है? 2 and 8 से, 2 and 8 2 and 8 से।
तो यहाँ पे 2 किससे एफिलिएटेड हो गया है? सैटर्न से। तो सैटर्न का इम्पैक्ट 2 के ऊपर है और सैटर्न की अपने आप में एक दुश्मनी भी है 1 के साथ, जिसको हम हमेशा पढ़ते हैं। ऑल्दो हालांकि 8 को हमेशा ब्लेसिंग्स मिलती ही है 1 से, और 1 को हमेशा 8 सपोर्ट करता है, बट फिर भी कहीं ना कहीं 8 का इम्पैक्ट 1 के साथ है ही, क्योंकि उसने उसको अपनाया तो है नहीं है। तो 28 आपको लाइफ में उतना बेनिफिट नहीं देगा, इवन ये आपको हेल्थ इश्यूज दे सकता है। जो लोग 28 को बॉर्न होते हैं इनको भी हेल्थ इश्यूज कुछ ना कुछ आते रहते हैं बॉडी में। फिर आ रहे थे हम नेम नंबर 2 की बात करते हैं। नेम नंबर 2 में क्या है? किसी भी नेम का टोटल इट्स इंडिकेट अनवांटेड कॉम्प्लिकेशंस एंड कंफ्यूजन्स, क्योंकि चंद्रमा का काम किया आपका मूड स्विंग्स करना, आपकी कंफ्यूजन क्रिएट करना आपके अंदर। चलिए नंबर 2 की बात करते हैं। नंबर 2 क्या करता है? अगर आपके नेम का टोटल आपके 2 पे आ रहा है तो क्या करता है? कंफ्यूजन क्रिएट करता है बिकॉज ऑफ मून। मैम अभी सिर्फ हम नेम नंबर टोटल की बात करें, थोड़ी थोड़ी सारी बात करेंगे वैभवी मैम। तो नेम नंबर 2 हमें टोटल किसी भी बिजनेस पे या किसी भी नेम पर अवॉइड करना चाहिए। किसी भी बिजनेस पे और किसी भी नेम पर हमें अवॉइड करना। ओके राजेश जी। अब उसके बाद अगर हम बात करें नेम नंबर 4 की, अभी तो ठीक है, इस पे ठीक है। वो 9 ना एक्टिव हो जाता थोड़ी सी देर में, 3-9 कॉम्बिनेशन है ना, 9 थोड़ी देर में एक्टिव हो जाता है। नेम नंबर 4 थोड़ा सा वेनिमियस इम्पैक्ट क्रिएट करता है, इन्फेक्शंस के इम्पैक्ट। नेम नंबर 4 इट क्रिएट्स अ फैमिली में कंफ्यूजन्स, हर्डल्स, कॉम्प्लिकेशंस। और कई बार आपकी बॉडी में ऐसे इन्फेक्शन भी क्रिएट करता है, कई बार आपको पता ही नहीं चलता ये हुआ क्यों है। खाना तो अच्छा भला खाया था, इन्फेक्शन क्यों हो गया? सीमा मैम हम सिर्फ नेमोलॉजी को समझने की कोशिश कर रहे हैं, एवरी नंबर अभी हम नहीं पढ़ रहे हैं। आपको इन टच दे रहे हैं कि नेम्स में क्या क्या इम्पैक्ट आते हैं। अभी बताती हूँ, 3 के बारे में कुछ ना कुछ बताऊंगी, डोंट वरी। उसका लिखो नेम नंबर 7। नेम नंबर 7 क्या क्रिएट कर सकते हैं? आप देखिएगा जिनका भी नेम नंबर 7 है या डेट ऑफ बर्थ 7 का है, डेस्टिनी 7 है, 16 का 7 है, 16 ऑल्सो क्या हमारा कार्मिक नंबर भी है, कहीं ना कहीं इनकी मैरिज लाइफ डिस्टर्ब होती है। और नेम नंबर भी अगर आपने 7 दे दिया तो आपने उसकी लाइफ को और ज्यादा डिस्टर्ब कर दिया। तो दोज हैज वीक विल पावर, जिनका विल पावर ऑलरेडी वीक है, जिनका विल पावर ऑलरेडी वीक है, उसको 7 के ऊपर नाम मत दीजिए, 7 के ऊपर उसको नेम मत दीजिए।
उसकी विल पावर ऑलरेडी वीक है, नेगेटिव थॉट्स उसके अंदर ऑलरेडी होंगे तभी उसकी विल पावर भी वीक है, और 7 पे आप उसको नाम देंगे तो उसकी लाइफ में कंफ्यूजन आप इतनी क्रिएट कर सकते हैं कि वो सुसाइडल टेंडेंसीज की तरफ भी जा सकता है। राजेश सर अनम्यूट अगर कुछ बोल रहे हैं। चले आगे, ठीक है ना, इतना स्पीड चले। सो हमने पावर्स को कैसे हमने रिग्रेसिव करना है, इनको रेट्रोग्रेसिव, द पावर्स ऑफ रेट्रोग्रेसिव। टॉपिक लिखो, किसी की भी नेम की पावर रेट्रोग्रेसिव यानी कि कम कैसे हो जाती है। अगर उसका नेम नंबर 8 पर है, उसका नेम नंबर 8 पर है, तो कई बार नेम नंबर 8 अनवांटेड राइवलरी भी क्रिएट करता है। एट का एक टिप और लिखिए, अगर आपको सजना मैम एक मिनट देखो, मैंने बोला है नेम नंबर 8 पे कई बारी अननेसेसरी दुश्मनियां क्रिएट हो जाती हैं, या आपके काम में हर्डल्स आते हैं, प्रोग्रेस नहीं मिलता है, इसको बोलते हैं रेट्रोग्रेसिव। इंस्टेड ऑफ कि आपकी लाइफ में प्रोग्रेस हो, वो आपकी लाइफ में उल्टा चलना शुरू हो जाता है। एट के लिए एक टिप और लिखिए, मैनी टाइम्स इफ यू सी किसी गर्ल की या बॉय की शादी नहीं हो रही है, इररिस्पेक्टिव ऑफ उसकी दशा महादशा क्या आती है, या उसका बीएन बहुत बढ़िया है, उसकी दशा भी बनी हुई है, फिर भी उसकी बातचीत नहीं चल पा रही, चेक द नेम नंबर, क्या वो 8 पर तो नहीं है, और इसका असर आपको दिख जाएगा। नेम नंबर 8 मैरिज लाइफ में भी दिक्कत लेके आता है, हर्डल्स लेके आता है, शादी नहीं हो पाती। और कई बार आप देखोगे, आप उन लोगों को बोलोगे नेम नंबर भी चेंज करेंगे तो इम्पैक्ट आ जाएगा, तो कई लोग इस बात पे विश्वास भी नहीं करते कि लेटर्स को चेंज करने से क्या हो सकता है। थ्री के बारे में लिखिए। अब थ्री क्या कहता है, जिनका नेम नंबर टोटल 3 पर आता है। यहाँ पे हमने 4 नंबर अभी तक पढ़े, 2, 4, 7 और 8। तो 2, 4, 7, 8 में हमने क्या लिखा है, बिलोंग टू अ थोड़ा सा अनलकी काइंड का, है ना। ये 4 नंबर हमने अलग कर दिए, पर इसका मतलब ये नहीं किसी किसी के लिए 8 लकी नहीं है। somehow 8 is very lucky to the people who born on 8, who borns on 8 यानी कि 26 वाले, 17 वाले एंड born on 8। और इसकी एक शर्त है 8 की कि उसको 8 फलित कब होगा, क्योंकि 8 जो प्लैनेट आपका कर्मा का प्लैनेट है, तो 8 आपसे 3 चीजें मांगता है, ऑनेस्टी, हार्ड वर्क एंड हम्बलनेस, काइंडनेस विदाउट एनी एक्सपेक्टेशंस। ये 3 चीजें आपसे मांगता है सेटमेंट। अगर आप इस तरह से चलते हो उसके रास्ते में, तो 8 गिव्स यू ह्यूज एंड ह्यूज वेल्थ इन योर लाइफ। 8 गिव्स यू 80% सक्सेस इन योर लाइफ एज अ वेल्थ, चाहे वो कहीं का भी हो, कभी भी आए, क्योंकि 8 आपकी लाइफ में सक्सेस देता है, चाहे वो डिले करे आपकी लाइफ में, बट वो देता जरूर है। और वो आपको प्रॉमिस है आपकी लाइफ का, वो अभी नहीं देगा, चाहे 40 साल के बाद देगा, चाहे 60 साल के बाद देगा, बट वो देगा आपको वेल्थ। तो गॉड इट इज अ वेरी स्वीट प्लैनेट। वो सिर्फ बिल्कुल सीधा है, आर या पार। आप अच्छे हैं तो पार है, अच्छे नहीं है तो आइए उसी तरफ रहेंगे, तो किनारे लगा देते हैं आपको 8। तो फिलहाल के लिए हमने 4 नंबर्स पढ़े। 4 पे एक चीज और लिख लीजिए, जो लोग मेरे से पढ़े हुए हैं उनको पता है मैं 4 पे एक अक्सर चीज लिख पाती हूँ। मैनी टाइम्स 4 गिव्स यू एक्सपेंसेस। नेम नंबर 4 पे भी एक्सपेंसेस बहुत क्रिएट होते हैं। जिन लेडीज के नाम 4 पे हैं, आप चेक कीजिएगा, उनका बजट 15 दिन के बाद खत्म हो जाता है उनके हाथ से, कि अब कैसे खर्चा चलेगा बाकी 15 दिन, क्योंकि 14 दिन 15 दिन तो हाथ एकदम खुला है, उसके बाद परेशान हो जाएंगे, बाकी 14 दिन कैसे कटेंगे। नेम नंबर 4 एंड हाउस का नंबर 4 एक्सपेंसेस बहुत देता है। इनके एक्सपेंसेस ज्यादातर इलेक्ट्रॉनिक्स से और वाटर से जुड़े हुए होते हैं। नेक्स्ट आएंगे हम नेम नंबर 3 पर। नेम नंबर 3 क्या कहता है, अगर आपके नेम का टोटल 3 पर आ रहा है, नेम का टोटल 3 पर आता है,
तो इट गिव्स यू नो बेनिफिट, आपको कोई बेनिफिट नहीं देता। आप कुछ भी कर लीजिए, आपको बेनिफिट नहीं देगा। ये आपको बेनिफिट तभी देगा अगर आपका BN या DN खुद 3 है। इसका लॉजिक ये है, 3 इज अ नंबर ऑफ गुरु। गुरु को श्रेणी में रखा गया है, ब्रह्मा की क्रिएटर है वो, ब्रह्मा क्रिएटर है उसकी श्रेणी में, और उसके बाद उसकी श्रेणी आती है ब्राह्मण की। और ब्राह्मण को शाप प्राप्त है कि उसको कैसे मिलेगी, वो विद्या कैसे देगा, या तो घूम घूम के देगा। एंड नंबर 3 इज नॉट ऐसा पर्सन नहीं मिलेगा आपको जो सिल्वर स्पून है उसकी, उसको अपनी लाइफ में खुद ही आगे बढ़ना है, अपनी मेहनत से ही आगे बढ़ना है। तो नेम नंबर 3 आपको प्रॉमिस नहीं करता कि आपको लाइफ में सक्सेस मिलेगी। ये आपको तभी मिलेगी अगर आप खुद 3 से जुड़े काम कर रहे हैं, या आपका BN DN 3 पर है। तो मैं 4 वाले को 3 पे दे दूं, वो न्यूट्रल है उसके लिए, पर ये उसको ये नहीं बोलेगा कि तुम्हें अचानक से कुछ ऐसा सक्सेस मिल जाएगा। मैं क्वेश्चंस अभी लेती हूँ, तो है क्वेश्चंस लिख लीजिए जो भी हैं। आप कुछ कहना चाहते हैं राजा सर? नहीं, आप ठीक बोल रही है मैडम, क्योंकि मेरे अच्छा। पास बाई चांस मेरे ग्रिड में जो है 3 नंबर नहीं है, और मैं हाँ। अपना नाम जो है 3 नंबर पे ले गया, क्योंकि मैं हाँ। अकॉर्ड से जुड़ा हुआ हूँ, तो इसलिए मुझे उसने बहुत बेनिफिट दिया। आप बिल्कुल ठीक बोल रही हैं, ये 3 नंबर जो है वो उनको बेनिफिट जरूर देता है जो इस अकॉर्ड लाइन में है, और उसके पास बाई चांस नंबर 3 नहीं है, तो ये कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत सक्सेस देता है। ऐसा मेरा सोचना है, ऐसा मेरा विश्वास है, क्योंकि मैंने इसको फील किया। जी, पर 3 को हम कहीं कहीं बस थोड़ा सा उससे अवॉइड करेंगे जहाँ पे किसी का डेस्टिनी या बेसिक 6 पर आता है, क्योंकि वो उसको इश्यूज भी क्रिएट कर सकता है। ठीक बात है, थैंक उसको यू। बोला प्रॉमिस तो करेगा, वो चीजें तो देगा, बट कहीं ना कहीं उसको दिक्कत देगा। अभी इसी नेम से एक एग्जाम्पल और मुझे याद आया, पद्मा मैम का ही याद आया। पद्मा मैम का नाम जब उन्होंने क्लास की थी, पहले न्यूमरोलॉजी वगैरह पढ़ा था, हमारे तो प्लेटफॉर्म पे सभी को पता है पद्मा मैम के बारे में। उन्होंने अपने नेम पे डबल P किया था, उन्होंने 6 पे किया। 6 के बेनिफिट्स उनको मिले, लग्जरी मिली, बट डबल P क्या हुआ, दोनों नंबर क्या हो गए उनके 8-8 पर आ गए। शेल्डन में हमारा P किस पे आता है, 8-8 पे आता है। तो 8-8 ने उनको वो स्ट्रगल भी दिया, वो हार्डवर्क भी कराया, तो वो हार्डवर्क उनको दिन रात भी कराया उस लग्जरी को पाने के लिए। तो लग्जरी पाना आसान नहीं हुआ। तो अल्फाबेट की प्लेसमेंट भी मैटर करती है, हम अल्फाबेट लगा कहाँ पे रहे हैं। आप 3 बार I लगा देते हो, 3 बार G लगा देते हो, S लगा देते हो, इट इज नॉट बेनिफिशियल ऑलवेज। तो ये आपको देख के लगाना है, उसके आगे पीछे का प्लैनेट कौन सा है, ये भी मोर इम्पोर्टेंट, दैट इज अगेन इम्पोर्टेंट। यहाँ पे एक टिप और लिख लीजिए, अगर आप अपना नेम लेटर चेंज भी करते हैं तो चेक कीजिए कि उसके आगे पीछे का जो लेटर है क्या वो आपका डेविल प्लैनेट तो नहीं है। डेविल प्लैनेट मतलब वो 4 से राहु केतु सैटर्न और 6 वीनस से तो जुड़ा हुआ नहीं है। अगर आप कुछ प्लेसमेंट कर रहे हैं उसके आगे पीछे का लेटर कोई डेविल प्लैनेट तो नहीं है, और डेविल प्लैनेट के आगे पीछे कोई एंजल नंबर तो नहीं है, ये चेक करना बहुत जरूरी होता है। आपकी लाइफ में आपके लेटर्स की भी वाइब्रेशंस जाती हैं। लेटर्स की वाइब्रेशन का मतलब होता है कौन सा लेटर आपकी लाइफ में कितने टाइम तक चलने वाला है, इसकी भी वाइब्रेशन होती है। राजीव सर कैसा डेमो, थोड़ा सा बोले, अनम्यूट कर सकते हो सर आप। डिम्पी मैम कहाँ से छूट गया, अनम्यूट कीजिए, बता दीजिए, मैं रिपीट कर देती हूँ। नहीं, व्हाट आई वाज सेइंग वाज मैम कि जैसे सपोज यू आर सेइंग ना कि वो जो साइड्स में वो चेक करने पड़ते हैं, तो वो थोड़ा तभी उसका मैं कह रहा था इन केस इफ पॉसिबल इफ यू कुड गिव अस सम डेमो समथिंग लाइक दैट, यू नो, सो दैट बिकम मच मोर इजियर टू ग्रैस्प। देखो जैसे आपने लेटर लगाया, आपने A, हाँ जी, ठीक है। जैसे मैं अपना नाम ही बात करती हूँ, मेरे नाम के लेटर में क्या है, दीपा। दीपा से पहले क्या आता है, P। PE कम्स ऑन 8, तो 8 के साथ क्या है, 1। तो ये कैसा हो गया, एक मेरे साथ डेविल प्लैनेट का साथ बैठा हुआ और एक साथ में क्या है, एंजल प्लैनेट है, तो दिक्कत देगा।
8 and 1, yeah, right. ठीक है, अब मैं यहाँ पे क्या P से पहले एक और A लगा दूं या एक और A लगा दूं, तो क्या कर दिया मैंने, वो डबल हो जाएगा मैम, प्रॉब्लम हो तो डबल कि- A हो जाएगा। ठीक है, अब वो क्या, वो A के इम्पैक्ट तो आपके क्रिएट कर सकता है, बट P के इम्पैक्ट को कहीं ना कहीं वो डाइवर्सिफाइड कर सकता है। अच्छा, ठीक है, या मैंने P से पहले क्या किया, मैंने अपना नाम कर दिया DEIPA, एक E हटा के मैंने एक I लगा दिया। तो मैंने क्या किया, P से पहले भी मैंने एक I कर दिया और A कर दिया। शेल्टियन पे I और A दोनों किस पे आते हैं, हमारे 1 पे आते हैं। तो मैंने क्या कर दिया, बीच में 8 डाल दिया। अब यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल क्या होगा कि जब दो एंजल प्लैनेट के बीच में, एक्चुअली दिस इज अ पार्ट ऑफ न्यूमरोलॉजी, आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस हियर, पर फिर भी अब आपने पूछा है तो इसलिए मैं बता रही हूँ। अब बीच में एक नंबर क्या आ गया आपका, डेविल प्लैनेट आ गया। तो यहाँ पे उसकी एनर्जी क्या होगी, दो के बीच में उसकी स्क्वीज हो जाएगी। परफेक्ट राइट, परफेक्ट राइट, राइट। पर अगर मैं वही P के साथ में अपने नाम के आगे 4 पे मेरा आता है, 4 पे हमारा आ गया ना DMT आता है। ठीक है, मैंने मान लो अपना डबल D कर दिया। हाँ जी, अब डबल D मेरा क्या है, 4 नंबर पे आता है हमारा D। मेरा बेसिक डेस्टिनी है 3-9 का कॉम्बिनेशन। D ना मेरा फर्स्ट अल्फाबेट इज एंटी टू माय डेस्टिनी। 3 के तो चलो न्यूट्रल माना जाएगा, बट 4-9 के बिल्कुल एंटी है D अल्फाबेट। अब मैं D वहां पे एक और क्रिएट कर दूंगी तो मैं अननेसेसरी अपनी प्रॉब्लम्स को और बढ़ा रही हूँ। एक्सटेंड हो जाएगा, वेरी ट्रू, राइट। अब वही अगर मैं D से पहले अपना एक लकी लेटर लिखती हूँ तो इट क्रिएट्स अ मोर इम्पैक्ट इन माय नेम। प्लस उसका साउंड भी मुझे आना चाहिए। अगर अपने नाम क्या कि ए दीपा लिख दो, मेरे को कोई बुलाए ए दीपा तो मुझे सुनने में गुस्सा आएगा कि सीधा बुलाए, मैं सामने तो बैठी हूँ, ए दीपा क्यों कर रहे हो। तो साउंड का वाइब्रेशन भी रिलेवेंट होना चाहिए। राइट, दिस इज द एग्जांपल। ठीक है मैम, थैंक यू The सो power मच of- मैम, थैंक यू सो मच वंस अगेन। बस हम 1-2 लाइन और लिखते हैं, फिर मैं आपको क्वेश्चंस देती हूँ। तो प्लीज, इसका मतलब ये नहीं कि हमें नेम से पावर नहीं मिलती, नेम से हमें पावर मिलती है, बहुत अच्छी पावर मिलती है। नेम चेंज करने से आपकी लाइफ में वो वाला फ्रूट क्रिएट हो सकता है जो आज तक आपने खाए नहीं है। और कुछ नेम नंबर्स की करेक्शंस ऐसी होती हैं कि आपको उनका रिजल्ट अचानक 10 से 12 दिन में भी दिखने लगता है। उसका इम्पैक्ट क्रिएट होता है। जो लोग बोलते हैं ना कि हमें कुछ पता ही नहीं चल रहा क्या हो रहा है नाम देने से, नेम का इम्पैक्ट जब आप लिखते हैं, जब आप उसकी प्रैक्टिस करते हैं, देयर इज अनदर मोड आल्सो कि हम उसको वाइब्रेट कैसे करते हैं, तो आपको 6 से 7 दिन में उसके सिम्टम्स दिखने शुरू हो जाते हैं। पता नहीं आज हमारे यहाँ वेबिनार में है नहीं है यहाँ पे 3-4 ऐसे भी स्टूडेंट जिन लोगों ने मेरे से पर्सनल कंसल्टेंसी लिया है, तो उनका मैंने करेक्टेड नेम फिर करेक्ट किया है। करेक्ट, यस। देखो इसका इम्पैक्ट होता है। कई बार क्या हुआ, आपको जरूरत नहीं होती नेम चेंज करने की, इवन एक लेटर भी प्लेस करने की जरूरत नहीं होती, आपको कुछ रेमेडी करने की जरूरत है, तो उससे भी आपकी लाइफ चेंज हो सकती है बिल्कुल। और हम किसी का नेम चेंज करने वाले कोई नहीं है। आप कई बार देखते हैं पूरा नाम ही बदलना पड़ता है। कई लोगों को मैं देखती हूँ अभी जिन्होंने न्यूमरोलॉजी सीख लिया, 5 पे करना है, 6 पे करना है, 1 पे करना है, इसके अलावा कोई नाम ही नहीं है, ऐसा होता ही नहीं है कभी। सक्सेस 6 पे भी मिलता है, सक्सेस 9 पे भी मिलता है। 8 वालों को भी कई कई जगह सक्सेस मिलता है, बट उनकी शर्तें हैं, बिल्कुल मिलता है सक्सेस। ये सिर्फ एक मिथ है फैलाए हुए कि हम सिर्फ 1 पे 5 पे करें और 6 पे करें। इसके अलावा भी तो हम उन नंबर्स की जरूरत है, हमें उन ऐसे प्लैनेट्स की जरूरत है जिनकी वाइब्रेशन हमारी लाइफ में मिसिंग है। हमें ऐसी ब्लेसिंग्स की भी जरूरत है जो हमारी लाइफ में मिसिंग है। मान लो किसी के पास 3 नहीं है और मैं 3 उसका लेटर डाल रही हूँ, एक लेटर डाल रही हूँ उसका, तो भी मैं उसकी लाइफ में 3 का इम्पैक्ट क्रिएट कर रही हूँ कहीं ना कहीं। वेरी ट्रू। ये उस तरह से काम करता है। मान लो कोई गरीब बच्चा है, ठीक है, वो आपसे एप्पल मांग रहा है, ठीक है, एक रेड कलर का फ्रूट है जो आपसे मांग रहा है। रेड कलर के फ्रूट को हम 9 भी बोल सकते हैं, अंदर से वो व्हाइटिश और येलोइश निकलता है तो उसको हम चंद्रमा भी बोल सकते हैं। 2-9 का इम्पैक्ट एप्पल में है, ठीक है। जस्ट गिविंग एग्जाम्पल, इसको कनेक्ट मत करना, थोड़े से पुलिश एग्जाम्पल देती हूँ याद करने के लिए। अब क्या, कोई बच्चा आपसे एक एप्पल मांग रहा है, ठीक है, आप उसको नहीं देना चाहते। अगर आप उसको बोलो कि हाँ मुझे भूख लगी है, तो या तो इधर हम शेयरिंग पे जाएंगे, आप देना भी चाहते हो, या जिसने टेस्ट नहीं किया अपनी लाइफ में एप्पल, आप उसको टेस्ट भी कराना चाहते हो। क्या उसको अगर आप एक फांक भी दे दो, क्या वो टेस्ट नहीं करेगा उस एप्पल को? बताइए, फील कर सकता है ना उस टेस्ट को। तो अगर आपकी लाइफ में अगर ऐसा कोई प्लैनेट मिसिंग है जिसको आप अपने नेम के अंदर डालो और उससे आपके नेम की साउंड भी बन जाए, आपका नेम भी अच्छा मिल जाए,
आपको नहीं लगता आपकी लाइफ में वो थोड़ा सा इम्पैक्ट क्रिएट करेगा? बिग टर्न अराउंड मैम, बिग टर्न अराउंड हो जाएगा वो तो। राइट, आपने नींबू पानी पिया, एक नींबू पानी हम पी रहे हैं नमक वाला, उसमें चीनी भी डालते हैं क्योंकि शिकंजी में हमें थोड़ा सा सॉल्ट का टेस्ट भी चाहिए। सॉल्ट का टेस्ट हमें किस लिए चाहिए? थोड़ा सा वो टेस्ट बिल्ड होता है। तो अगर आपका नाम बहुत अच्छा है और एक आध आपका डेविल प्लैनेट आके उसको तंग भी कर रहा है, क्या आप उसको टेस्ट समझ के वो नहीं कर सकते? हर किसी की लाइफ सीधे तो नहीं चलती ना। और नेम आपको क्या कर रहा है? नेम चेंज करने से ये आपको देता है बारिश में एक अम्ब्रेला की तरह, कि छींटा आपके ऊपर आएगा पर ऐसा नहीं कि आपको भिगो देगा, आपको एक एक्सीलेटर दे देगा। एक मोटर बोट चल रही है कोई, ठीक है, मैंने मोटर बोट के पीछे ना एक बहुत तेज मोटर बोट है, तो अच्छे इंजन वाली मोटर बोट है, और वो 100 की स्पीड से अच्छी खासी चल रही है। अभी वो खाली है, 100 की स्पीड से चल रही है वो। अचानक से उसकी बीच में एक आइसबर्ग आता है और वो क्रैश हो जाती है। अब वो क्रैश किस वजह से हुई है? अपनी स्पीड की वजह से, या अपने एक्सीलेटर नहीं दबाया उसकी वजह से, या उसने स्ट्रॉक्स को ब्रेक नहीं लगाया उस वजह से। तो दोनों ही बातें किसी भी नेम में होती हैं। नेम की इतनी स्पीड भी मत भगाओ कि हमने उसको 46 पे करना है, 37 पे करना है तो हमारी लाइफ स्पीड अप हो जाएगी, नहीं होगी। आपको कहीं ना कहीं उसको खुद भी स्टॉप करना जरूरी है, और आपकी स्टॉप है तो उसको भगाना जरूरी है। या मेरी एक जिंदगी थोड़ी थोड़ी चल रही है, घिसट घिसट के चल रही है, उसको मैं एक साइकिल का पहिया भी दे दूं, या मैं उसको एक बाइक भी दे दूं कि वो 20-40 की स्पीड पे चल रही है, तो भी आपकी लाइफ जल्दी चल सकती है। मैं अपने नेम, अगर मेरा नेम इतना खराब है, मैं उसको 4 पहिए लगा दूं और मैं सोच लूं मैं ड्राइव कर लूंगी, मुझे ड्राइविंग करनी नहीं आती, तो क्या मैं चल लूंगी? नहीं चल सकती। तो इन चीजों का इंपॉर्टेंस उतना ही है कि हम किसी चीज को कितना एक्सीलरेट कर रहे हैं अपनी लाइफ में। ठीक है, तो चलिए अब आप बताइए क्या क्या क्वेश्चन है अभी तक जो हमने समझा, उनसे जो भी रिलेटेड आपके क्वेश्चन है आप प्लीज पूछ सकते हैं बारी बारी से। कल हम करेंगे, अभी जैसे हमने आज थोड़ा सा नेम का पढ़ा, कल हम पढ़ेंगे साउंड के बारे में कि साउंड कितनी इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ में। जी एकता बुना, अनम्यूट कीजिए। एकता बुबना, जय गुरु जी। जय गुरु जी। मैं आपने जो अभी बताया, जैसे कि मैं अभी जैसे संदीप सर की मैंने वो क्लास अभी करी है न्यूमरोलॉजी की, तो 15-20 दिन से मैंने जैसे अपने नाम में ये डबल टी एकता मैम 1 मिनट आपको मैं 1 सेकंड के लिए म्यूट करूंगी। मैं बाकी सबसे भी रिक्वेस्ट करूंगी जो अभी क्वेश्चन आंसर Q&A सेशन के बाद तक भी बने रहेंगे, तो मैं आपको एक जीनियस टिप ऑफ द डे देने वाली हूँ, और बहुत अच्छी रेमेडी है, आप उसको यूज कीजिएगा अपनी लाइफ में, और उसके बाद मुझे उसका फीडबैक भी दीजिएगा। जनरल रेमेडी दूंगी जो कोई भी कर सकता है, तो जो हमारे साथ Q&A तक बने रहेंगे तो उनके लिए एक रहेगा जीनियस टिप ऑफ द डे। जी एकता जी बोले। हाँ, तो मेरा नाम पहले आ रहा था, फर्स्ट नेम आता था 12 और सरनेम 16, तो टोटल 28 के एक पे आ रहा था। फिर उसको मैंने 32 के 5 पे लाने के लिए एकता में एक और टी लगा दिया, तो अब वो 16 पे आ गया है। यस, 16 पे भी आ गया तो आपके काम बढ़ा देगा वो, आपकी मैरिज लाइफ में इश्यूज लेकर आएगा, और आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम्स भी बढ़ सकती हैं। आईज रिलेटेड आपको हो सकता है, आईज आपको वीक लग रही होगी, विजन में कुछ प्रॉब्लम आपको आ जाएगा कुछ समय के बाद, आपने अगर ज्यादा समय इसकी प्रैक्टिस कर ली है। हाँ, मतलब जैसे मेरा जैसे ड्राइवर ये BN और DN 7 और 4 है, लेकिन ये मतलब 2-3 दिन से मुझे फील हो रहा है कि मुझे हेडेक लग रहा है इवनिंग के टाइम पे। हेडेक अब आपने चेक करना, अपनी आईज मसल्स तो वीक नहीं हो रही, क्योंकि आईज के ऊपर इम्पैक्ट सीधा आएगा आपका। लेटर्स को समझो, लेटर्स क्या है, देखो टी से पहले भी आपका क्या है, के, ठीक है, टी के बाद भी क्या है, ए। 2 और 1 दोनों नंबर्स ऐसे जो आई इश्यूज देते हैं, और आई इश्यूज किस वजह से खराब होती है? आईज में इन्फेक्शन या आईज की मसल्स का वीक होना राहु करता है। बीच में नंबर क्या आपका टी, वो ऑलरेडी एक टी था, आपने बीच में डबल टी और कर दिया, तो एक कारक होता है आपकी राइट आई का, और के कारक है आपका लेफ्ट राइट उसका लेफ्ट आई का। तो ये आपका मून और सन दोनों आपका इम्पैक्ट लेकर दोनों आईज की मसल्स को वीक कर देगा। और वीक क्यों हो जाएगी? क्योंकि इंटेंसिटी उसकी क्रिएट हो गई है ई की वजह से। तो इस तरह से आपका नेम ऐसा हो जाएगा, मतलब उसको जरूरत नहीं थी एक टी करने की, जरूरत नहीं थी, दैट्स इट।
नहीं थी। हाँ, जरूरत तो नहीं अब थी। हम बाकी आप बोले चेक कि कीजिए कि क्या चीज हम चेंज कर सकते। नहीं, तो वही तो हो रहा है ना कि जैसे कि दो न्यूमोलॉजी है, अगर अपने एक शाल्डियन देख रहे हैं और अभी अपने अगर वैदिक देखते हैं नहीं मैम, तो मैं किसी शेल्डियन ही देख रही हूँ, वैदिक में भी शेल्डियन ही होता है। नेमोलॉजी तो हम जितना भी आता है हम शेल्डियन से ही करते हैं। वैदिक का ऐसे कोई लेना देना नहीं है। वैदिक में तो मैम फिर वो हिंदी वाले आते हैं, हिंदी वाला आज कोई फॉलो ही नहीं करता, तो इसलिए वैदिक में भी हिंदी वाला नहीं कराया जाता। अब जैसे शेल्डियन ही मतलब ये कर रहे हैं। कॉन्ट्राडिक्टरी हो गया ना, अगर अपने जैसे साउंड भी अपने का आप तो बोल वही रहे होता हैं है कि करेंगे नेम को चेंज कब करना है, किस लिए करना है, एवरीथिंग इज इम्पोर्टेंट, एवरी पैरामीटर इज इम्पोर्टेंट मैम। कि आपका डेट ऑफ बर्थ भी इम्पोर्टेंट, आपका मंथ क्या है, आपका ईयर का टोटल क्या है, आपके पेरेंट्स का नाम क्या है, हर चीज इम्पोर्टेंट होती है, सिर्फ एक चीज सोच के नहीं। तो हमने जो बस न्यूमोलॉजी कोर्स करके बस एकदम अक्षय सर, रैंडमली हम लोग ए के लिए राइट आई और के के लिए लेफ्ट आई। जी राहुल सर। तो ये हाँ जी मैम। मतलब मैम मेरा पहले 35 के उस पे आ रहा था नाम, राहुल कोहली था, तो मैंने कुमार लगाया इसके अंदर और AA करा था। तो मैम मुझे ये पूछना था कि जैसे अब आप ही बता पाओगे कि ये बेटर है कि नहीं है नेम, लेकिन हम दोनों को चाइनीज न्यूमरोलॉजी और वैदिक न्यूमरोलॉजी को मिक्स करके कैसे बेनिफिट ले सकते हैं हम? सर हम इसमें ना वैदिक मिक्स कर रहे हैं, ना ही इसमें हम लूशु मिक्स कर रहे हैं। वी जस्ट टॉकिंग अबाउट द शेल्डियन न्यूमरोलॉजी। शेल्डियन में क्या आपका 1 to 8 चलता है, वी जस्ट फॉलो द 1 to 8। ओके मैम, अब जो मैंने नेम रखा है वो आप अभी मैंने इसको मुझे 10 दिन हो गए हैं यूज करते हुए ये वाला नेम, तो मैम ये नेम ठीक है? सर नेम ठीक या गलत मैं कुछ भी नहीं बताऊंगी आपको अभी, पर आप इस चीज को समझो, जब आप बोल रहे हो तो बोलने से आपको क्या इम्पैक्ट मिल रहा है। क्या आपको उसका साउंड वही मिल रहा है या आपको साउंड डिफरेंट मिल रहा है? मैम क्या आप सिर्फ राहुल राहुल बुला रहे हो कुमार। अपने आप को? राहुल कुमार कोहली बुलाते हो? इसके मैम बारे में हम कल चर्चा करेंगे साउंड की। हाँ जी, तो मैम अभी कैसे मैम आप क्या गाइड करते हो इसमें? सर मैं यही कर रही हूँ, कल की क्लास का वेट करो, उसके बाद खुद बताना कि आपको अपने नाम में क्या करना चाहिए, जरूरत था AA का या नहीं था, या हम कुछ और कर सकते थे। बट मैम 8 पे जो था उससे तो बेटर है ये, जैसे 51 पे आ गया, वो 35 पे था। राइट डाउन वन मोर टिप, द नेम नंबर ऑन 50 gives you लाइफ में सक्सेस और लाइफ में समथिंग स्पेशल आफ्टर द एज ऑफ 50। so shall you wait up to the age of 50 to get the benefit of your 51 name? 51 किया मैम, 51। I am just talking about the name number 50। 50 से ऊपर के जितने भी आप नाम लोगे, 50 से लेकर 59 तक, आपको इसमें से कुछ भी करा है तो it gives you impact after the age of 50। so would you going to be wait for the 50 years till the age of 50 years? so नो मैम। ठीक है, so there is a many more things to change when we change our name। जी परवीन लता मैम। नमस्कार मैम। नमस्कार। मैंने मैम प्रोनानोलॉजी कर रखी है, बट जो गाइडेंस आपसे मिल रही है मेरे को लगता है मैंने वो तो ऐसे वेस्ट ही कर ली। नहीं मैम, कोई भी पढ़ाई वेस्ट नहीं जाती है, कहीं ना हाँ, कहीं ठीक कुछ है, ना कुछ तो एक्सट्रैक्ट होता ही है। हाँ, बस वो तो अल्फाबेट की और नंबर की साउंड ही सीखी है। तो प्रवीण के अंदर जैसे साउंड है वो मतलब कैसी मेरे को आप जो ना एक सेकेंड देखो, मैं एवरीबडी प्लीज लिसन एवरीबडी सी, देखें अभी ना हम लोग किस पे बात कर रहे हैं, क्वेश्चन आंसर्स पे हम बात कर रहे हैं कि क्वेश्चंस क्या हैं। क्वेश्चंस की बात करी मैं, क्वेश्चन अगर आपने तो वो बताइए मुझे, क्योंकि अगर मैं भी सबका नाम ये बताने लगी ना सही है गलत है तो वो बाकी सबके साथ थोड़ी सी नाइंसाफी हो जाएगी मैम, इसके लिए मैं सॉरी चाहूंगी आपसे। सॉरी, मैं वो नहीं पूछ रही, वैसे पूछ रही जैसे अगर हम अपनी टोटल का काउंट करते हैं तो मेरा 7 और 9 है। 7 मेरा बेसिक और डेस्टिनी 9 है, तो उसके अकॉर्डिंग देखो 5 मतलब अगर न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग चले तो मेरा नेम जो है वो 35 32 और 41 पे आ रहा है।
फर्स्ट नेम 32 और फुल नेम जो है परवीन लता वो 41 पे आ रहा है। तो अकॉर्डिंग टू ठीक है। दिस 5 हो गया टोटल दोनों में, तो मेरे को ठीक है। सूट करना चाहिए। अब प्रोनोलॉजी को अगर साउंड को प्रायोरिटी देंगे या फिर ये टोटल को प्रायोरिटी देंगे? मैं देखो, आपका नाम है परवीन लता, ठीक है। यस। अब मैं आपके नाम में अगर आई लगाती हूँ यहाँ पे, डबल ई की जगह आई, तो इसका वाइब्रेशन क्या रहेगा? मैं क्या नाम बुलाऊंगी आपका? परवीन। परवीन सेम है? सेम। डिफरेंस आया कुछ? अब थोड़ा सा समझ में आया इसका क्या मीनिंग कहना चाह रही हूँ? तो विन बन जाएगा। तो साउंड का इम्पोर्टेंट उतना ही है। देखो साउथ में क्या होता है, जैसे किसी का नाम, हम यहाँ अपने नॉर्थ साइड में से कोई नाम है सुधा, हम बुलाते हैं सुधा, और साउथ में कैसे बुलाते हैं उसको? सुधा। ओके। साउंड चेंज हो जाएगी। मेरा नाम वहां पे दीपा नहीं बुलाएंगे, मेरे को बुलाएंगे दीपा। ओके, उसका मतलब सुर जो है थोड़ा लय जो है yes. वो लय चेंज हो जाएगा। इवन हस्बैंड वगैरह जैसे कई बार होता है कि अपनी वाइफ को किसी और नाम से बुलाते हैं, तो उनका वाइब्रेशन उतने तक ही रहेगा, क्योंकि आपको कोई और नहीं बुला रहा। आपको कोई और उस नाम से नहीं बुला रहा, तो आपका वाइब्रेशन सिर्फ उनके दोनों के बीच में ही रह जाएगा। हाँ, जैसे बबीता मैम लिख रही है, बबीता बुलाएंगे, वहां पे टीएच अपने आप लग जाएगा, तो उससे वाइब्रेशन चेंज हो जाएगा। साउंड का इम्पैक्ट बिल्कुल होता है मैम। फिर साउंड को प्रायोरिटी दें, और आपने डबल ई का मेरा सोल्यूशन भी निकाल दिया। थैंक यू। ठीक है थैंक जी, यू। अभी वेलकम जी, अभी कम है। हाँ जी इंजीनियर साहब नमस्कार। हेलो मैम, आपने जैसे ना पूरा यू टर्न हो गया है। मुझे लेकिन एक चीज सही लग रही है कि हमने आप वाली न्यूमरोलॉजी की पहले भी, और लेकिन मैम एक चीज समझ नहीं आई कि अगर हम 1 पे 5 पे 6 पे लेकर जा रहे हैं सबके ही नाम ऑलमोस्ट, तो इसका मतलब ये वो आप ये कहना चाह रहे हो कि ये सबके लिए नहीं है, इट इज स्पेसिफिक है। तो मैम क्या आप ये सारी चीजें हमें कोर्स में बताओगे कि हम अपना नाम, देखिए मैम सच बताऊं, आप जितनी चीजें बताते हो उससे अपना नाम चेंज कर ले उतना तो नहीं मिलता इन्फॉर्मेशन, मतलब इट टेक्स टाइम, एक्सपीरियंस और सब। मैम टाइम लगता ही है, टाइम लगता ही है। बात ये होती है कि हम जब उस पॉइंट्स को पकड़ते पकड़ते चलते हैं, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, तो आप ऊपर तक पहुंच जाते हो। अगर मैं पहले स्टेप पे खड़े होके बोलूं कि मैम ये ना आपके नाम में ये है, क्या मैं अब पॉइंट पे पहुंच जाऊंगी? जब तक मैं उसको अच्छे से खोलूंगी नहीं कि उसको क्या प्रॉब्लम्स आ रही है, उसका कौन सा लेटर अभी काम कर रहा है, अभी लाइफ में आपका कौन सा लेटर अभी आपको वाइब्रेट कर रहा है। क्योंकि अब आपको मैं बताऊं, जैसे आपका नाम अबिका है, जब जब आपका एच का वाइब्रेशन आएगा आपकी लाइफ में, आप एक्टिव जरूरत हो जाएगी, आपकी एंजाइटी बढ़ जाएगी उतनी। अभी कब आएगा इसको हम पढ़ेंगे आगे की क्लासेस में, जब भी करेंगे उतना बढ़ जाएगा। जब जब आपके पास आर का मूवमेंट आएगा आपके लेटर का, तब तक उन टाइम में आप बहुत ज्यादा इमोशनल रहेंगे। तब आपके ऊपर क्या होगा, आपके ऊपर कोई प्रेशर भी दे रहा है ना काम का, आप अपने इमोशंस के अकॉर्डिंग काम करना शुरू कर देंगे कि आपका माइंड क्या, आपका मन क्या कह रहा है, आपका माइंड क्या कह रहा है। ये किस कंडीशन में हो रहा है? वो पर्टिकुलर अल्फाबेट कैसे एक्टिवेट हो रहा है? ये हम पढ़ेंगे ना क्लास में कैसे एक्टिवेट होता है। एक्टिवेट नहीं होता, ये एक्टिवेट आपकी लाइफ में रहते हैं, पर इनका टाइम पीरियड होता है, कितने कितने टाइम पीरियड के लिए आपका वो नेम एक्टिवेट होता है। ओके। हाँ, तो ऐसा नहीं है कोई भी नाम, देखो कोई भी नाम परफेक्ट नहीं होता। हमने नाम को इतना करना है कि वो हमारी लाइफ में हमें नेविगेशन करना सिखाए, हमारे लिए एक फ्लैग की तरह करे, कि मुझे डायरेक्शन बताए कि मुझे मूव कहाँ करना है। अगर मुझे डायरेक्शन ही नहीं पता मुझे मूव कहाँ करना है, तो मैं क्या करूंगी ना, मैं तो दिशाहीन हूँ। फिर तो 4 वाली कहानी हो जाएगी कि जैसे अगर जिसके पास 4 नहीं है वो दिशाहीन है। तो दिशा देने के लिए भी तो आपको 4 की जरूरत है। अगर मैंने अपना ही एग्जांपल दिया यहाँ पे, 4 इज एंटी टू माय 9 लेटर, मेरा एंटी है। सो वाई, अगर मैं खुद न्यूमरोलॉजी कराती हूँ या मैं खुद करती हूँ, तो मैंने अपना नेम क्यों नहीं चेंज किया? ठीक है, व्हेन आई लर्न दीज थिंग्स, जब मैंने अपने नाम पे प्रैक्टिस की तो मुझे समझ में आया ये है। आई ऑलवेज emphasize on my classes कि do surgeries on your date of birth, no matter what, सर्जरी करो अपने डेट ऑफ बर्थ की। आप खुद एक डॉक्टर हो, आप सोचो, जैसे आप तो खुद आर्किटेक्ट हो, अगर आपको कुछ
कुछ आपने मैप बनाया या आपने कुछ वहां पे एक पिलर भी खड़ा करना है, ठीक है। अब आपको लग रहा है कि मैं यहाँ पे पिलर बनाऊंगी, तो सामने वाले क्लाइंट ने आपको मना कर दिया कि मैम यहाँ मत बनाओ, यहाँ मुझे अपना चेयर इधर शिफ्ट करना होगा तो इधर पिलर मुझे रास्ते में पड़ेगा, या मैं ऐसा करूंगा तो मुझे दिक्कत आएगी। अब वहां पे सोच के आप पिलर वहां से काट दोगे, या उसको पहले ये समझाओगे कि ये जरूरत है यहाँ पर इसकी, क्योंकि अगर मैं यहाँ नहीं लगाऊंगी तो ऊपर वाले रूफ को यहाँ पे दिक्कत आएगी। कल को कोई वो आ गया, भूकंप आ गया, कुछ आ गया, तो ये इसके हिलने के चांसेस हैं, आपके यहाँ पे क्रैक आने के चांसेस हैं। तो सर्जरी किसको करना है? आपको करना है, बिकॉज नॉलेज आपको है। तो जब तक आप उन चीजों पे आप सर्जरीज नहीं करोगे तो तब तक आपको एक्सपर्टीज नहीं आएगी। जय गुरु मैंने जी। अपना डी क्यों नहीं हटाया? यस मैम, जय गुरु जी। मैंने अपना डी क्यों नहीं, बिकॉज डी इज अ लेटर 4, मेरी लाइफ में 4 नहीं है। गिव मी 1 मिनट ओनली। जी मैम। जितने लोग भी यहाँ पे हैं, कल लॉगिन करने के लिए सेम आईडी सेम पासवर्ड है। कल सारे ग्रुपों में लिंक नहीं जाएगा, खाली एक ही ग्रुप में लिंक जाएगा, जिसका व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मैंने आपको अभी शेयर किया है। नेक्स्ट 4 डेज का जो आपका क्लास है वो मैंने उसका लिंक आपको शेयर किया। आप खुद भी ज्वाइन करें और अपने किसी मिलने वाले को भी, जिनको आपको लगता है कि बेनिफिट होगा इन क्लासेस को लेने से, उनके साथ भी ये चैट का लिंक शेयर करें। मैं एक बार दोबारा डाल देती हूँ और इससे आप उस ग्रुप को ज्वाइन कर लें। इसके अंदर मैडम की अभी, आज तो आप न्यूमोलॉजी की क्लास देख ही रहे हो, 2-3 दिन में मैडम की ग्राफोलॉजी की भी 4 डेज की फ्री क्लास आने वाली है, जिसमें मैडम ग्राफोलॉजी के बारे में भी आपको बहुत सारा इंफॉर्मेशन देंगी। उसकी भी वेबिनार का लिंक आपको इसी ग्रुप में मिलेगा। तो जितना शेयर कर सकते हैं और जितना ज्वाइन करा सकते हैं लोगों को, और खुद ज्वाइन करें और क्लास को भी अटेंड करें, क्योंकि इस क्लास की रिकॉर्डिंग नहीं मिलेगी। इस क्लास की रिकॉर्डिंग उनको मिलेगी जो ये पूरा कोर्स ज्वाइन करेंगे, जो 19 तारीख से शुरू होगा। उसकी डिटेल आपको कल मिलेगी। ठीक है मैडम, आप अपने हिसाब से क्वेश्चन आंसर ले लें जैसा आपको कंफर्टेबल लगे। जी मैम। ठीक है। और मैडम मैं ना ठीक है। एक चीज और बोल रही हूँ, एक्चुअली चैट में बहुत सारे लोग मुझे भी मैसेज कर रहे हैं, ठीक है ना। ठीक है। आपको तो कर ही रहे हैं, मुझे भी कर ही रहे हैं, ठीक है। तो किसी ने मुझे ऐसे पूछा कि है ना, ये जब आप वैदिक न्यूमरोलॉजी सिखाओगे तो क्या इम्पैक्ट आएगा उनकी लाइफ में, क्योंकि आज आपने नेम तो शलेडियन से ही किया है, पर वो हाँ पूछ जी। रहे हैं क्योंकि अपना क्लास का टॉपिक वैदिक न्यूमरोलॉजी ही है, तो वो जानना चाह रहे हैं अगर हम ये करेंगे तो इससे क्या इम्पैक्ट आएगा। मैम वैदिक न्यूमरोलॉजी में भी हम शेल्डियन ही फॉलो करते हैं, इसमें वो चीजों में कोई फर्क नहीं आएगा। कोई ऐसा सोचे कि वैदिक में वो चीजें नहीं मिलेंगी, सेम चीजें हम वैदिक में भी करेंगे, बट वैदिक में पार्ट हम पूरा नहीं लेते न्यूमरोलॉजी का, इसलिए उनको ऐसा लग रहा है। हम लोग सिर्फ ये चलते हैं कि हमें कौन से नंबर्स की जरूरत है उसके अकॉर्डिंग, बट नेम में हमें हर चीज देखनी, क्योंकि हर एक सब्जेक्ट में क्या होता है, आपका डीप पार्ट होता है, हमें किसको जाना है। अगर हमें डीप में जाना है तो वी शुड चेक कि हमारा नेम किस पर है और वो कौन से एक्यूरेट नंबर पे आ रहा है। तो शेल्डियन उसमें भी आता है, इसमें भी आता है, तो उसमें कोई फर्क नहीं है, कोई चेंज नहीं है। ओके मैडम, यू कंटिन्यू है ना। जी। जी मैम। ठीक है। अभी का जी, जैसे भी मैंने डी की बात की तो मैंने क्या बोला, मेरे पास अभी जैसे मैंने एप्पल का एग्जांपल दिया कि अगर मैं एक फाड़ी भी खा लूंगी तो मुझे उसका इम्पैक्ट मिलेगा, और मुझे 4 का इम्पैक्ट चाहिए, क्योंकि 4 क्रिएट्स ऑर्गेनाइज बनाता है आपको। 4 की क्वालिटी है, उसको ऑर्गेनाइज बनाता है, प्लानिंग बनाता है। मुझे मैं अगर टीचिंग लाइन में 25 ईयर्स है तो मुझे कुछ प्लानिंग्स भी मिल रही होंगी इसे डी की वजह से, मुझे इसे डी की वजह से थोड़ी सी एक पर्सनालिटी भी मिल रही होगी कि मुझे, हाँ अगर टीचिंग, देखो थोड़ा बहुत गुस्सा सबको करना पड़ता है, अगर मैं पूरा 3-9 लेके चलूंगी तो मैं उतना नहीं कर पाऊंगी। तो कहीं ना कहीं डी मुझे इम्पेक्ट कर रहा है। साथ में नेम ए पे आ रहा है, अभी बाकी का नाम मेरा अरोड़ा है, पहले नाम कुछ और था, पर ए का इम्पैक्ट लेने के लिए भी एक लीडरशिप का नंबर है, तो कहीं ना कहीं मुझे वो लेना है अपने काम के लिए। तो ऐसा नहीं है कि मेरे लिए डी अनलकी है, मेरे को उसको हैंडल करना है। तो हैंडलिंग इज अगेन इम्पोर्टेंट, कि अगर नेम में अगर 1 लेटर 2 लेटर अगर उल्टे सीधे भी आ रहे हैं, आपको उसकी हैंडलिंग आनी चाहिए। मिक्सर हम ले लेंगे, मिक्सर को चलाना नहीं आएगा तो कोई बेनिफिट नहीं है उसका, उसकी हैंडलिंग आनी चाहिए, राइट। जी किरण गोडसे मैम। हाँ दीदी, आपने सबसे पहले पूछा था ना नाम किससे चेंज किया था, तभी मैंने हाथ उठाया था। जी मैंने भी अभी 1 महीना पहले चेंज किया था, मैंने अपने नाम पे डबल के और डबल ए कर दिया था। ठीक है, अब आपको ये बता दूं, आपको भी डबल के करने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। ओके। जरूरत से ज्यादा इमोशनल हो जाएंगे।
अच्छा, जरूरत से ज्यादा इमोशनल हो जाएंगे। अभी तो वैसे ही हैं, उसके बाद और हो जाएंगे। वैसे मेरा नाम सीजन बोर्ड से 30 पे आ रहा था, तो मैंने 33 कर दिया। मैम 33 भी इश्यूज लेके आता है। इट क्रिएट्स अ सम टाइम इंटेस्टाइन की प्रॉब्लम या डायबिटीज क्रिएट करता है। आपकी मैरिज को कितना टाइम हुआ है? 17 साल। ठीक है, नहीं जरूरत मैम, नहीं है जरूरत। जी माला बंसल मैम। राधे राधे मिस। राधे राधे मैम। मिस मुझे जैसे मेरा आपने ये सिखा रहे हैं हमको कि नंबर आपका 7 पे नहीं आना चाहिए, नेम नंबर और वो, तो मिस हमारा जो नंबर, जैसे मेरा नाम है माला बंसल एंड माला 9 पे आ रहा है एंड तो मिस हमको हमारा जो नेम माला है वो नंबर इम्पोर्टेंट रखना चाहिए कि टोटल नंबर लाइक माला बंसल है वो टोटल हमारा इम्पोर्टेंट होना चाहिए? मैम दोनों नेम इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, दोनों नामों को हमें इम्पोर्टेंस देना है और दोनों नाम के टोटल पे भी इम्पोर्टेंस देना है हमें, सिर्फ एक ही को नहीं देखना आपको। आप एक बात देखें, मैं बात कर रही थी तो मिस मेरा हाँ, नेम नंबर एक माला मिनट। बंसल। हाँ सर देखो मैम एक चीज बता रही हूँ आपको, यहाँ पर हम लोग आते हैं, सब लोग एक नॉर्मल रूटीन लाइफ में, सब लोग, हम में से कोई भी ऐसा नहीं है कि जो कोई सेलिब्रिटी है बहुत बड़ा, राइट? यस यस। तो हमारे नाम को कैसे बुलाते हैं लोग? आपके नाम आपको घर में कैसे बुलाते हैं? माला। पूरा बुलाते हैं, माला बंसल इधर आओ, माला बंसल से मिलो। नहीं नहीं, ये है माला बंसल, ठीक है? और यही अगर आप सेलिब्रिटी होते हैं तो आपको कैसे पहचानते हैं? मिलिए माला बंसल से, तो कोई एकदम से रिकॉग्नाइज कर लेगा। राइट। तो रिकॉग्नाइजेशन कहाँ से इम्पोर्टेंट है? आपके फर्स्ट नेम से इम्पोर्टेंट है, बट हमारा टोटल नेम क्या है वो भी इम्पोर्टेंट है। ओके, तो मिस मेरा नेम नंबर जो टोटल है वो 24 पे आ रहा है। सो एज पर न्यूमरोलॉजी 24 इज अ यूनिवर्सल नंबर। तो मिस वैदिक में इसका कुछ अलग रहता है रेप्लिकेशन लोशोस मैम में? 24 में इश्यूज क्रिएट होते हैं, आप चाहे माने या ना माने, 24 में रिलेशनशिप इश्यूज आते हैं। हर एक को 24 सूट नहीं करता, 24 वाले के पास पैसा होता है, पर 24 में रिलेशनशिप इश्यूज आते हैं और ऐसे वाला होता है कि हम दोनों के आपस में विचार मैच नहीं करते या कहीं एक पर्टिकुलर जगह पर ही मैच करते हैं, तो एक डिस्टेंस क्रिएट रहता है हस्बैंड वाइफ के बीच में। एंड सम टाइम 24 में देखो क्या है, यहाँ पे मून और साथ में क्या है, 4 नंबर राहु का। राहु, यस यस। ठीक है, तो आइस का इश्यूज इनको आ जाता है, वाटर बॉन्ड डिजीज कई बार हो जाती है, इन्फेक्शन इनको जल्दी जल्दी हो जाते हैं। आपके ऐसे बहुत सारे ऐसे कॉम्बिनेशन हैं जिनपे ये प्रॉब्लम्स आई जाती है। अगर मैंने 37 की भी आज बात की, 37 का मैंने आपको साथ में बता दिया कि अच्छा अगर आपको वो देता है लाइफ में, कोजी लाइफ देता है, बट उसका आपको क्या बताइए कि ये दिक्कत देगा। फादर के साथ इश्यू और फादर को फादर के साथ इश्यू दे सकता है, उनके हेल्थ में इश्यूज दे सकता है, आपको फादर से दूर कर सकता है। और अगर आपके फादर नहीं है तो आप 37 पे नाम कीजिए, बहुत अच्छा नाम है, बहुत सक्सेस देता है। तो बात वही आती है कि हाउ यू हैंडल्स योर नंबर, हाउ यू हैंडल योर नेम। राइट मिस। अच्छा, जैसे आपने फादर का बताया, तो आई हैव लॉस्ट माय फादर बट माय फादर इन लॉ इज स्टिल लाइक विथ अस, सो उसमें फिर दोनों फादर का देखना पड़ेगा या कैसे मिस? नहीं, आप सिर्फ अपने फादर का देखोगे, आप अपने फादर इन लॉ का, अगर आपके हस्बैंड को नाम चेंज करना है तो आपके फादर इन लॉ का देखेंगे। अच्छा, अगर हस्बैंड को नाम चेंज करना है तो हाँ, फादर इन लॉ का। ओके, और बस एक लास्ट चीज, जैसे आप BN और DN के हिसाब से, जैसे आपने अपने नाम का हमको एक्सप्लेन किया कि आपका 3 और 9 है, मेरा 1 और 3 कॉम्बिनेशन, तो 3 का आपने समझाया कि अगर डेस्टिनी में है तो नेम में नहीं लाना है। हाँ, नेम में ला सकते हो। अगर आपका डेस्टिनी में 3 है, नेम नंबर 3 आपको इम्पैक्ट देगा। ओके, और आप 3 से जुड़े काम भी करो तो बिल्कुल सक्सेस देगा आपको। अदरवाइज नेम नंबर 33 ये आपका आ जाए 30, ओनली 3 पे नेम आ रहा है, और किस पे आ गया 12 का, 21 का, ये इतने जल्दी इम्पैक्ट नहीं लेकर आएंगे आपके अंदर। अच्छे होते हैं बट टोटल में अगर आप लेके आ रहे हो तो इतना इम्पैक्ट नहीं क्रिएट करेंगे। अगर आप खुद आपके पास 3 नहीं है तो टाइम लेगा, ये बहुत टाइम लेगा। ओके, और मिस अगर मेरी जैसे लोशो की ग्रिड में ऑलरेडी 3 है और मेरा लाइक, तो फिर भी ये 3 नेम नंबर सही रहेगा? ट्रिपल टाइम्स हो जाएगा तो नहीं चलेगा ना फिर 3 नंबर मिस? तो वो मिस, तो मिस जैसे ये लोशो का हम सीखे हैं अभी सर के पास,
और आपके पास वैदिक सीखिंग है, तो वो हमको कोरिलेट करना है कि वो दोनों चीज अलग अलग अपने हिसाब से चलती है, वो मुझे थोड़ा मैम ये कंफ्यूजन है। दोनों साइंस ना मैम अलग है, लोशु अलग है, वैदिक अलग है। वैदिक हमारी निकली है वैदिक एस्ट्रोलॉजी से, और लोशु है राइट। हमारी चाइनीज न्यूमरोलॉजी। दोनों में बहुत डिफरेंस है, दोनों के ग्रेड में भी डिफरेंस है। कल मैं आपको इसका स्पेशल ग्रेड कराऊंगी अगली क्लास में। कल अगर हमारा अच्छा। टेक्नोलॉजी जल्दी खत्म हो गया तो कल हम ग्रिड करेंगे, नहीं तो परसों की क्लास में हम ग्रिड और ये वैदिक ही करने वाले हैं। फिर वैदिक रेमेडीज और सब वैदिक ही करने वाले हैं अगली क्लासेस में। तो उसमें हाँ आपको हाँ। बताऊंगी क्या डिफरेंस होता है लोशु में और ओके वैदिक में, तो वहां पे ओके आपको एंड क्लैरिटी आ जाएगी। ओके एंड मिस, जैसे हम आपकी क्लास के लिए ज्वाइन करते हैं, तो ये जो आप हम लोग को थोड़ा सा आइडिया दे रहे हैं, तो उसमें हमको पीडीएफ और वो सब एक्सप्लेनेशनल पार्ट वगैरह आप देंगे ना एडवांस क्लास जब हम आपसे ज्वाइन हाँ करेंगे? जी मैम, हाँ जी। ये तो सिर्फ हमारे जैसा इंसाइट की आपको पता होना चाहिए पढ़ने क्या जा रहे हो आगे, या अभी राइट जिसको नहीं भी पढ़ना एटलीस्ट नॉलेज तो हो आपको कि कर क्या रहे हो आप अपनी लाइफ में। राइट, श्योरली मिस। हमें यही नहीं पता कि हम कर क्या रहे हैं, सिर्फ करे जा रहे हैं काम, कि आपको बोल दिया कि आप ये काम कर दो, क्यों कर दो, किस लिए बोला है, ये नहीं पता, हम बस करते जा रहे हैं। राइट, श्योरली मिस। ठीक है, थैंक यू चलिए मिस। आज का राधे एक टिप राधे। लिख लीजिए। राधे राधे मैम। एक आध क्वेश्चन मैं ले लूंगी, इतने सारे क्वेश्चंस नहीं ले पाएंगे। वी हैव टू ओवर बाय क्लास 10:15 क्योंकि नेक्स्ट क्लास भी है। मैडम वैसे ही रेमेडीज बोल लिखिए। हाँ जी, रेमेडी लिखवा रही हूँ मैम एक। अधूरा ज्ञान होता है ना, क्या बोलते हैं उसको मैडम, एक मुहावरा होता था ना जब हम अधूरा ज्ञान खतराए जान। हाँ, और एक होता अध जल गगरी छलकत जाए, ऐसे ही कुछ है ना। हाँ यस। ओके। कोई नहीं मैम, यहाँ पे सबको बहुत अच्छा सा टिप भी दे रही हूँ। देखो जब हम थोड़ा थोड़ा, जैसे मैम ने बोला ना अभी, जब गगरी बहुत ज्यादा भर जाती है तो भी छलकने लग जाती है, और आधी होती है तो भी दिक्कत देती है, क्योंकि तब हम स्पीड से भागने की कोशिश करते हैं तो भी गिरता रहता है। तो एक बैलेंस होना बहुत जरूरी है, राइट। चलिए एक टिप लिखिए बहुत अच्छा। किसी का भी कोई काम नहीं हो रहा है, किसी भी तरह का काम ना हो रहा हो, अटक रहे हैं, प्लीज म्यूट कर लीजिए, किसका अनम्यूट रह गया है। मैम आप अनम्यूट करो। थैंक यू मैम। लिखिए, किसी के भी काम नहीं हो रहे हैं या अटक रहे हैं, बिजनेस की प्रॉब्लम आ रही है, अगर लगे स्पीड है तो मुझे बता देना, तो मैं और स्लो बोलूंगी। कैमरे सबने जाते थे ऑफ करने से, पता नहीं कितनी लाइटों के बिल आ रहे हैं सबके। यही कैमरा ऑफ करने से बिल बचाएंगे सब अपना। तो आपने क्या लेना है, एक पर्पल कलर का पेपर लेना है। आप ग्लेस पेपर भी ले सकते हैं, ऑरिगेमी शीट भी ले सकते हैं पर्पल कलर की। शीट लेने के बाद जो उसकी बैक साइड है, व्हाइट वाली पोर्शन, व्हाइट वाला पोर्शन है, उस पर अपनी आपको XYZ या सो एंड सो आपको अपनी प्रॉब्लम लिखनी है व्हाइट साइड पर। क्वेश्चन यहाँ है, नेक्स्ट कौन से पेन से लिखनी है ना, दोबारा बोल रही हूँ मैम। ऑरिगेमी शीट लेनी है मैम पर्पल कलर की, या ग्लेस पेपर मिल जाएगा मार्केट से। कलर वाली साइड नहीं लिखना, पीछे प्लेन साइड रहती है व्हाइट कलर की, वहां पर आपको अपनी प्रॉब्लम लिखनी है, XYZ सो एंड सो, जो भी आपको प्रॉब्लम है अपनी, आपको वो लिखनी है। जैसे आपका बिजनेस नहीं चल रहा तो आपको क्या लिखना है, मेरा बिजनेस चल गया है या चलने लगा है। पॉजिटिव फॉर्म में लिखनी है और कंटिन्यूअस फॉर्म में लिखनी है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस फॉर्म में। रेड पेन से लिखेंगे, साथ में कुछ सामान और लगेगा, वो सामान क्या क्या लेना है पहले सामान लिख लीजिए। एक लेना आपने पान का पत्ता बिना डंडी वाला, पान का पत्ता बिना डंडी वाला। एक लेनी है आपने सुपारी, और एक लेना है बेलपत्र। एक लेना है बेलपत्र। और ये रेमेडी आपको वहां करनी है जो शिव मंदिर होता है,
प्रोसेस क्या है वो बता रही हूँ, पर करनी शिव मंदिर में है। अगर कोई स्पेशली शिव मंदिर नहीं होता तो फिर जो भी आपके यहाँ सनातन मंदिर है वहां पे करनी है, और एक ही बार करनी है रेमेडी आपकी लाइफ में। सामान हो गया, पेपर के ऊपर लिख लिया। रोशनी मैम हर चीज के लिए कर सकते हो आप, ये रिलेशनशिप के लिए भी कर सकते हो, काम नहीं बन रहा है उसके लिए भी कर सकते हो, बच्चे के एग्जाम्स के लिए करनी है आप उसके लिए भी कर सकते हो, आपका कोर्ट केस चल रहा है उसके लिए भी कर सकते हो, किसी भी चीज के लिए कर सकते हो। यूनिवर्सल रेमेडी दे रही हूँ आपको, बहुत अच्छी। पेपर पे आपने लिख लिया रेड पेन से। अब आपने क्या करना है, पेपर को आपने 6 फोल्ड करने हैं, 6 फोल्ड करने पेपर को। देखो जैसे सपोज ये पेपर पड़ा है मेरे पास, 1 फोल्ड, ये इसका मैंने 2 फोल्ड काउंट करा, 2 फोल्ड। अब इसको 4 फोल्ड नहीं काउंट करना है, 2 फोल्ड, 3 फोल्ड, 4 फोल्ड, 5 फोल्ड एंड अगेन 6 फोल्ड। ये आपका इतना छोटा सा बन जाएगा 6 फोल्ड। 6 फोल्ड करके इसको आप टेप कर दीजिए, रबड़ बैंड लगा दीजिए टाइटली, क्योंकि नहीं तो खुल जाएगा पेपर, क्योंकि पेपर मोटा हो जाएगा ना। इसको थोड़ा टाइट कर लीजिए रबड़ बैंड लगा के या किसी टेप से। अब आपने क्या करना है, शिव मंदिर में जब आप जाएंगे तो शिवलिंग पे सबसे पहले आपने रखना है पान का पत्ता। सबसे पहले रखेंगे पान का पत्ता। फिर आपने जिस पेपर पे अपनी विश लिखी है फिर उसको रखेंगे। पेपर रख दिया। अब उसके ऊपर आपने रखनी है एक सुपारी, जो भी आपने एक सुपारी का पीस लिया है, सुपारी, और फिर बेलपत्र। शायदा मैम कल आपके लिए बताऊंगी रेमेडी। कल याद दिला दीजिएगा, कल आपके लिए बताऊंगी। अभी भी है बट अभी टाइम हो रहा है मेरे पास, पर कल दूंगी आप। ये आपने रख देना। अब आपने करना क्या है, 108 बार ओम नमः शिवाय का जाप करना है। ओम नमः शिवाय का जाप करना है। ये सब प्रोसेस हमने कर लिया। अब एक चीज हमें क्या करनी है, और क्योंकि जब भी हम शिवलिंग पे जाते हैं तो हम क्या चढ़ाते हैं, जल चढ़ाते हैं। तो आपको एक तांबे के लोटे में घर से जल भी लेके जाना। नितेश सर शादी करनी है या क्या करना है, तब रेमेडी बताएं। सभी के लिए रेमेडी, यूनिवर्सल रेमेडी है। अनम्यूट कर सकते हैं आप, कहाँ पर है? चलो अभी करती हूँ आपको अनम्यूट। तो तांबे के लोटे में घर से जल भी लेके जाएंगे आप, और लोटे को ना अपने सामने रख के बैठना है। कहाँ पे रख के बैठेंगे, अपनी गोदी में रख सकते हैं कि आपकी नाभि के पास वो टच कर जाए, तो गोदी में भी रख सकते। लोटा छोटा है तो गोदी में रख सकते हो, या अगर आप मंदिर में आराम से बैठ कर हो, सामने कोई चौका वगैरह रखा हुआ है उसके ऊपर आपने रख दिया, तो मतलब आपके पैरेलल हो या आपकी नाभि के साथ टच करता हुआ लोटा आपको रखना है तांबे का, जिसमें जल है। तो प्रोसेस क्या किया हुआ है हमने, सबसे पहले हमने क्या रखा है, पान का पत्ता, फिर हमने अपनी विश को रखा है, उसके ऊपर सुपारी को रखा है, और उसके ऊपर हमने बेलपत्र को रखा है। और ये सब करने के बाद आपने जो तांबे में के लोटे में आप जल लेके गए हो, उस जल से आपने शिवलिंग के ऊपर चढ़ाना है, और मन में इस इंटेंशन के साथ चढ़ाना है कि सो एंड सो काम आपका हो गया है, जिसके लिए आप ईश्वर को धन्यवाद कह रहे हैं। थोड़ा सा आपको, जैसे सुबह ज्यादा लोग रहते हैं मंदिर में, तो थोड़ा सा सोच समझ के करना है इस रेमेडी को, क्योंकि आप जैसे ही रखेंगे पता चले और भी लोग आते जा रहे हैं, वो आपकी उसके ऊपर जल चढ़ा रहे हैं, तो जल आप अपना चढ़ाएं। तो पंडित जी को बोल के भी कर सकते हैं, तो ये लोग करते हैं, पूरा साथ देते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि आपको वो रोकेंगे। अगर आप उनको पहले से बोल देंगे ना, पंडित जी मुझे 10 मिनट का समय चाहिए, क्योंकि आप 108 टाइम जब आप ओम नमः शिवाय करेंगे तो आपको टाइम लगेगा, 13 मिनट लगेंगे आपको।
108 बार ओम नमः शिवाय बोलने में। अगर इससे कम समय लग रहा है तो इसका मतलब बहुत जल्दी जल्दी बोलते हो ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ऐसा नहीं करना, पूरा आराम से पूरा बोलेंगे तो 13 मिनट आपको लगेंगे ओम नमः शिवाय बोलते हुए। तो 13 मिनट आप पंडित जी से बोल के 13 से 14 मिनट मांग लीजिए। तो ओम नमः शिवाय का जाप फिनिश होते ही आप जल चढ़ा दीजिए और इंटेंशन कर लीजिए कि वो सो एंड सो प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो गई है। तेज सर आप एक बार हाथ खड़ा कीजिए, कहाँ पे तेज सर, दिख नहीं रहे आप मुझे। जी सर अनम्यूट है आप। हेलो जी सर। मैडम, एक दो क्वेश्चन है मेरे इसके अंदर। हाँ एक जी चीज तो सर। ये कि जो आपने रबड़ बैंड बोला उसके ऊपर बांधने का, कि हम उसको 6 फोल्ड करें और फिर रबड़ बैंड बांध दें। अगर हमें रबड़ बैंड अवेलेबल ना हो तो क्या हम वहां पर मौली मिलती है मंदिर में, उसको बांध सकते हैं उसके ऊपर? हाँ पहला सर क्वेश्चन तो बिल्कुल ये है। बांध सकते हैं, बिल्कुल बांध सकते हैं सर। सेकंड क्वेश्चन ये था कि अगर हमारे घर में लोटा नहीं अवेलेबल है तांबे हाँ का, तो मंदिर में होता है तो हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं सर, घर में नहीं है तो वहीं से ले जाए, वहीं से ले लें जल। और वहीं से भर लें उस जल को, हाँ और हाँ फिर जी नाभि के बिल्कुल। पास उसको रख के 108 बार हम बोलें और फिर उसको नाभि की तरफ से ही उसके ऊपर फ्लो करें, कि सिर के ऊपर लेके जाना? नहीं सिर के ऊपर ले जाने की जरूरत नहीं, आप आराम से अपने हाथ से पकड़ते हैं, लेफ्ट हैंड से हाथ रख के हाँ, ऐसे चलाते हैं और ना, ऐसे नाभि नहीं से ही, चलाते बस। नाभि से ही हाँ चला दे, मतलब नाभि के पास से हाँ करें, सिर के ऊपर ले जाने की जरूरत नहीं है। हाँ, नहीं सर के ऊपर ले जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, हितेश ठीक सर है। अभी भी नहीं दिख रहे आप मुझे, कहाँ पर है? थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। प्रेरणा मैम कौन से डे को करना है? मैम शिवलिंग के जितने भी चीजें होती हैं मंडे को करेंगे तो बहुत अच्छा है, अदरवाइज इस रेमेडी को आप कभी भी कर सकते हैं, कोई डे का वहम नहीं है। पर मंडे वाली जब भी रेमेडी की बात आती है ना शिवलिंग की, तो मंडे को कर लेनी चाहिए। और मैंने इसमें कुछ ऐसा बोला नहीं है, तो कभी भी किसी भी दिन कर सकते हो मैम। जी सर बोलें, कौन सी रेमेडी चाहिए आपको? अनम्यूट कीजिए। क्लाइंट मिले, क्लाइंट अच्छे मिले। क्लाइंट अच्छे मिले, हाँ बिल्कुल कर सकते हो, मुझे क्लाइंट अच्छे मिल रहे हैं। ये क्लाइंट ओके। क्लाइंट अच्छे मिल रहे हैं, साथ साथ ये भी लिखो कि आपको मनी भी मिल रहा है, ऐसे नहीं क्लाइंट अच्छे मिले पैसा ना देके जाए, दोनों ना भाई बात पूरी पैसा लिखो। देके क्लाइंट तो मिल रहे, पैसा देने को कर रहे हैं। जी क्लाइंट अच्छे पूरी मिल बात रहे, लिखो। पैसा मिले, पैसा मिले। हाँ तो पूरा लिख देना, क्लाइंट अच्छे मिल रहे हैं, अच्छा, आपको उनसे अच्छा इनकम जनरेट हो रहा है। ओके ओके, ठीक है। जैसे वो लेके हाँ जाते हैं, फिर पैसे के वो अलग में मांगते भी नहीं ज्यादा, फिर भी लीना मैम लिख रही है पैसे वाले क्लाइंट, ऐसे लिखने से कुछ नहीं होगा। पैसे वाले क्लाइंट सबसे पहले बोलते हैं मैम मैं बहुत दुखी हूँ, वो सबसे पहले बोलते हैं। ओके, थैंक यू जी मैम। वेलकम सर। जी सुमन रानी मैम। जय गुरु जी जय मैडम। गुरु जी। मैम मैं ये पूछ रही हूँ कि जैसे आपने बोला कि बच्चों की स्टडी के लिए भी रख सकते हैं, काम के लिए भी रख सकते हैं, तो सभी विषय साथ में लिख सकते हैं? मैम आप मैक्सिमम 2 या 3 लिख लो, ज्यादा मत लिखो, भगवान जी को भी कंफ्यूज मत करो। 2-3 लिखो, फिर एक आध घर से किसी और से करा दो ना, सारी आप भी मत करो, थोड़ा थोड़ा काम बाकी सबको भी बांट दो। ओके, थैंक यू। मैम भगवान जी पे वैसे ही बहुत सारा काम है, सारे काम आप पूरी फैमिली के लिए कराएंगे, वो कहेंगे इतना काम दिया हुआ है। फैमिली कुछ नहीं करती है। ठीक है चलिए, बाकी क्वेश्चन आंसर्स कल करते हैं, कल मिलते हैं हार्मोनोलॉजी क्लास में। कल हम करेंगे साउंड की वाइब्रेशन हमारी लाइफ में क्या इम्पैक्ट लेके आती है, नेम के बारे में आज हमने जाना, कल हम करेंगे। और 5 क्लासेस तक आपको ये समझ में आएगा कि हमें अपनी नींव कहाँ रखनी है। एक पुरानी ना सीरियल आता था, आप लोगों को शायद याद होगा, जो 70s और 80s बॉर्न है, एक नींव सीरियल आता था हॉस्टल का, बॉयज का, उसका एक गाना था, सूरज की किरणें धरती पर रखे नींव उजालेगी। बहुत अच्छा गाना था। तो हम भी 5 क्लासेस में वही करेंगे, कोशिश करेंगे कि वो आपको वो किरणें देने की, ताकि अपने लिए एक आप पेडिस्ट्रियन बना सको, अपने लिए एक रोड तैयार कर सको। उस रोड पे चलना कैसे है, जो भी चलना चाहेगा तो उस कोर्स में करेंगे आगे, कैसे चलना उस रोड पे। और कोशिश रहेगी आपको एक तरह से पूरी विजिबिलिटी देने की कि साउंड क्या कर रही है, रेमेडीज कैसे काम करती हैं, वैदिक न्यूमरोलॉजी क्या है, उसका ग्रिड क्या है, और नेम का इम्पैक्ट क्या है। ठीक है, सो कल मिलते हैं। थैंक यू एवरीबॉडी, सेम टाइम पे मिलते हैं, तो ज्वाइन कर लीजिएगा 9 o'clock, 1 घंटे के लिए हमारे साथ। ठीक है, ओके देन, थैंक यू, बाय बाय, गुड नाइट।